नवंबर सन 1985 हम हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री अमृतलाल नागर से बातचीत रिकॉर्ड है। आदरणीय नागर जी, ये परम सौभाग्य है कि आज यहाँ पर आपसे बैठ करके, अरे बातचीत तो होती रहती है, बातचीत की कोई बात नहीं है, मगर नाटक के संबंध में, नाटक के बारे में क्या करना चाहिए, इसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। वर्षों पहले आपने एक दायित्व सौंपा था, ललकार दिया था आपकी भाषा में कि हिंदी रंगमंच का इतिहास लिखा जाए, मगर वो काम इतना बड़ा है, इतना विशद है, क्षेत्र इतना बड़ा है कि बहुत भय लगता है, समझ में नहीं आता। तो हम आपसे जानना चाहेंगे आज थोड़े विस्तार के साथ कि ये काम कैसे शुरू किया जाए। अब करने की स्थिति तो है, करना चाहिए, और यदि अभी भी नहीं हम लोग करना शुरू करेंगे तो बहुत सी सामग्री लोगों के साथ चली जाएगी, पुराने लोग चले जाएंगे, उनके साथ वो बातें चली जाएंगी। तो आप हमें बताएं कि कैसे क्या करना चाहिए। अभी आपसे बात हो रही थी, यहाँ उत्तर प्रदेश के बहुत से जो फोक फॉर्म है, क्या इस इतिहास में दोनों को लेना ही होगा, फोक भी लेना होगा, वो भी करना होगा, तो कैसे इस काम की शुरुआत करना है? ये शहरों में जो शौकिया रंगमंच चला, जिसके कि प्रेरक भातेंद्र ही थे, स्वयं वो अवतरित भी हुए रंगमंच पर, तो वह भी बिखरा हुआ इतिहास उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश ही नहीं मात्र उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली का क्षेत्र है, ये कलकत्ता और बम्बई भी है थोड़ा सा, थोड़ा नहीं, बहुत काफी है। कलकत्ता बम्बई में काफी काम हुआ है। काफी है, बम्बई कम आते हैं। कलकत्ता तो बहुत ही, कलकत्ते में तो बहुत, इनको भी लेना पड़ेगा। अच्छा, और यही नहीं कि वो तो जम्मू से लेकर के हिंदी रंगमंच का, ये शौकिया रंगमंच का हर जगह थोड़ा थोड़ा आंदोलन, ये भारत के बाद हर जगह चला। अच्छा, तो ये इसका भी संग्रह करना चाहिए। जितने भी विभिन्न भारतेंदु की प्रेरणा से जो आरंभ हुआ कार्य और नगरों में चला, 19वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में और 20वीं शताब्दी में क्रमशः आगे बढ़ा, इसका भी इतिहास संकलित करना चाहिए। इसके साथ ही साथ में जो फोक फॉर्म्स हैं, जैसे स्वांग है, स्वांग सपेरा है, भरथरी है, इस प्रकार के जो जितने भी भगत है, नौटंकी है, हर जगह है। यहाँ अभी हमको ककू जी से बात कर रहे थे तो एक दिलदार नगीना मिल गया। अच्छा, एक ये भी दिलदार नगीना भी होता, तो ये इनका भी यथाशक्ति इनकी सूचना भी संग्रह करनी चाहिए। मगर ये सूचनाएं कैसे संग्रह की जाए, इनको कैसे पकड़ा जाए, कैसे? देखो, मैंने इसमें है क्या कि कुछ तो सामग्री धीरे धीरे पत्र पत्रिकाओं में आई है। कुछ लोगों से कैसे कहा, जैसे जम्मू का एक नेता है, उसी राजा का संपादक, उससे कहा था तो उसने लिखा, जम्मू का परशुराम वैद्य थे, वहाँ कराते थे, और उन्होंने उसमें तो लिखा परशुराम वैद्य ने कि जब कुन्नालाल सहगल फिल्म में नहीं आए थे तो वो भी नाटक में अच्छा काम करते थे, और भी उन्होंने कुछ एकत्र किए हैं, वो भी संभवतः शहर के पास सामग्री हो। मध्य प्रदेश में कुछ काम हुआ, उसके लिए एक सूचना प्रकाशित हो चुकी है। ये कहाँ प्रकाशित हुई है? मध्य प्रदेश वाले काम की सूचना? संदेश में। अच्छा, वो संभवतः इसके पास होगी, शरद के पास। मध्य प्रदेश संदेश में वो प्रकाशित हुई है। बिहार में जो है, बिहार में गया में काम हुआ, एक जैन नाटक मंडली थी, जैन किशोर की। अच्छा, हिंदी के बाद अच्छे उपन्यास, आदिम उपन्यासकारों में प्रेमचंद के पहले के थे, बल्कि उन्होंने उनके गुलनार नाटक में पार्टी स्टेज जो जगह जगह आते हैं, उसका बड़ा अच्छा उन्होंने विवरण दिया। आपने उपन्यास में हमारे मित्र ज्ञानचंद जैन ने उस उपन्यास का, उससे वो स्टेज का अंश, वो सब छायानट में इसी अंक में प्रकाशित हुआ, जिसमें कि हमने एक ककू जी से इंटरव्यू करके
स्वांग सपेरा एक हमने रिकॉर्ड करके रखा है, शरद के पास संभव का होगा तो गया। एक चीज स्वांगों में आप देखिए, प्राय लोग भूल जाते हैं और प्राय लोगों का ध्यान नहीं आता। भारतेंदु के पास बंगाली पहुंचे कि हमको एक अंधेर नगरी लिख लीजिए, यानी अंधेर नगरियां इससे इस लगते कि एक अंधेर नगरी में अंधेर नगरियां बहुत से स्वांग। अच्छा, तो भारतेंदु ने एक अंधेर नगरी लिखी। वो अंधेर नगरी के कारण वो परंपरा तो चल पड़ी, अंधेर नगरी भारतेंदु ने लिखी, वो बाकी अंधेर नगरियां कहाँ हैं ये नहीं पता लगता। अच्छा, उसमें जो एक और ख़ास बात है जिसमें कि जिसके प्रति ध्यान जाने से हमको तुरंत लगा कि कहाँ से होती होगी। चीज़ों के निर्ख तय हुए थे पहली बार फौज के लिए अलाउद्दीन खिलजी के साथ। अच्छा, ये इतने टके से तो उसका व्यंग बन गया, और चीज़ों के निर्ख हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के साथ। अच्छा, और उसके बाद वो अंधेर नगरियों की परंपरा चली होगी। भारतीय वो जब हम भारतीय के संबंध में पढ़ रहे थे तो पता लगा कि एक बंगाली बाबू आया था, हमको अंधेर नगरी दी। तो अंधेर नगरी एक परंपरा की स्वांग की जो कि प्रायः चलती थी। मैंने उसके सिवा मगर और कोई कुछ नहीं दिखाई पड़ता। कहीं भी हम प्रयत्न में हैं इस बात के कि कहीं से एक आध अंधेर नगरी और मिल जाए तो हम अपनी बात का वो प्रमाणित भी कर सकेंगे कि इनकी परंपरा है। लेकिन ये चीज़ों के निर्ख ये निश्चित रूप से ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में है, और ये तो बहन बहुत पुरानी आदत रही है हमारी सभ्यता में, मानव सभ्यता के इतिहास में। सशक्त के आगे अशक्त जो था दबता अवश्य था, पर किसी न किसी तरह से वो अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त कर देता था। जैसे तमिलनाडु में एक छोटा सा गीत मिला है, कहीं पर 4 पंक्तियाँ हैं कि किसान ने बैंगन खेत में बैगन उगाया। उसके बाद उसने कंपनी सरकार को लिखा कि इनका भाव कहाँ रखें और कहाँ बेचें। अच्छा, इस तरह से मद्रास में किसी समय ये बाजार में वो आया होगा, उसके ऊपर एक व्यंग बन गया। इस प्रकार से स्वांगों में जो स्वांग तो प्रायः होली में तो हमारे बचपन तक खूब होते थे, गाँव में होते थे। अच्छा, स्वांगों में हमने यही देखा कि जो उस क्षेत्र के ऐसे लोग होते थे जैसे हम दबते हैं, तो होली ही एक ऐसा मौका आता है जहाँ के हम खुल करके बात कर सकते हैं, जो चाहे सो कह लो, जो चाहे सो कह लो। तो उन स्वांगों में, हालांकि स्वांगों में होली में ये कम से कम 20वीं शताब्दी के आरंभ से ऐसे भी अनेक किस्से मिले कि गाँवों में जिन्होंने स्वांग किए हैं उनके खिलाफ भी जमींदार या जैसे हम कुछ कार्रवाई की। अच्छा, स्वांग लिखित रूप में उपलब्ध है? अच्छा, कुछ स्वांग तो मेरे ख्याल में हैं, छवि तो जरा से जोर से शरद। हाँ, कुछ मतलब मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में तो हैं, मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में है, लेकिन छपी हुई पोथियाँ जो हैं वो नौटंकी के तो हैं। हाँ, लेकिन स्वांग की नहीं। छपी हुई पोथियाँ प्राय नहीं मिलती, लेकिन कहीं कहीं पे ये जरूर मुझे भी सूचना मिली है कि जैसे जौनपुर की सूचना मिली कि यहाँ का स्वांग हैं लिखे हुए भी हैं, कुछ पुरानी पोथियाँ हैं। अब कोई दौड़ने धूपने वाला होता तो मैं अब इतनी शक्ति नहीं रही कि मैं उसके लिए बताऊँ, लेकिन ऐसा कोई दौड़ने धूपने वाला होता तो शायद है कुछ लिखित भी मिल सकते हैं। जैसे सपेले की परंपरा, स्वांग सपेला, सपेले की परंपरा जौनपुर से लेकर के भरतपुर तक, नागौर तक आपको बराबर मिली। अच्छा, इसमें क्या खास बात होती थी? सांप सपेरा, ये स्वांग सपेरा। स्वांग सपेरे में एक चीज होती थी, कथाएं थोड़ी सी अलग जरूर हो जाती हैं, लेकिन जादू टोना अनिवार्य रूप से इसमें चलता है। ऐसा लगता है कि उत्तर मध्य काल में जबकि मुसलमानी राज आ चुका है और शाक्त मत उस समय अधिक प्रचलित हुआ बौद्धों के,
के बाद रास के बाद, तो शाक्त मत में ये स्वांग सपेरे की परंपरा खूब चली। हमारे यहाँ बाराबंकी जिले में एक गाँव है जहाँ के बहुत, वहाँ हर प्रतिवर्ष नाग पंचमी का मेला बहुत भारी होता है। अब नहीं होता, शायद होता है तो ट्रेडिशन रखती होगा। वहाँ स्वांग सपेरे खूब होती थी। अच्छा। और कई होते थे। अब हमको तो एक मिला, एक स्वांग सपेरा मिला। उसको हमने बचपन में जो सुना था, उसके कुछ गा तो सकते नहीं, गला आपने भगवान ने दिया नहीं, फिर भी किसी तरह से बैठ करके गायकों को बताया ऐसे करके एक बार हमने उसको। नहीं तो मैंने आपको स्क्रिप्ट मिली सांप सपेरा, मिली स्वांग सपेरा, तो उसको आपने जैसे आपके मन में कल्पना थी उसके अनुसार आपने लोगों को बता करके, मैंने मन में जितना सुरक्षित था उस तरह से वो बिल्कुल स्टेज पर हम एक बार मंच पर लाए। अच्छा, लाए मंच पर। अच्छा। स्वांग सपेरा वो उस समय रिकॉर्ड भी कर लिया। रुद्रा का पिता जो था, अच्छा, ये तो सोनारी काम करते थे, गांव में रहते थे, और इसने स्वांग सपेरा, मतलब उनका लिखा हुआ नहीं, जीवन सिंह का लिखा हुआ, उनका लिखा हुआ नहीं, लेकिन उनके पास एक मिल गया हमको सपेरा। इसका हमने पहले आरंभ में उपयोग किया रेडियो में। अच्छा। रेडियो में एक बार, जब तो नौटंकी भी रेडियो में नहीं चलती थी, तो एक बार हमने जितनी भी ये प्राचीन विधाएं थी उनके छोटे छोटे अंश, इंद्र सभा, स्वांग सपेरा, नौटंकी, रास, इनके थोड़े थोड़े छोटे छोटे अंश पूरी रिकॉर्ड की थी। लोगों को पसंद भी आया। उसके बाद नौटंकियाँ रेडियो में खुल गई, उनका दरवाज़ा खुल गया, गाँव का पानी खुल गया, तो नौटंकियाँ चलने लगी। जब स्वांग सपेरा उनसे, फिर हमने उनसे कहा, शिवनंदन लाल या ऐसे नाम है उनका, मुद्राक्षर के पिता, तो उनसे कहा, तो उनसे वो हम मैस्क्रिप्ट ले आए। मैस्क्रिप्ट ला करके फिर हमने जैसे जितना भी बन सकता था, जितने कुछ उनसे भी सहायता दी, तो जितना बन सकता था उसको हमने स्टेज करवाया। स्टेज करवा कर तो पूरा एक प्ले रिकॉर्ड करके रख लिया, ताकि किसी ने नौटंकी की गायकी में पहले से बाद में परिवर्तन आए। पहले के जो परिवर्तन थे, जो पहले जहाँ से नौटंकी, वो भरथरी और स्वांग की गायकी से मिलती जुलती भी है और अलग भी है। यानी इनकी जो मूल वो तो स्वांग में। अच्छा। नौटंकी ने उसको अडॉप्ट किया। अच्छा, भगत जो यहाँ चलती है आगरा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, केवल आगरा में नहीं है, आगरा है, अलीगढ़ है, हाथरस है, मथुरा है। अच्छा। भरी आगरे में तो मैंने एक बार एक भगत देखने के सब खूब उसमें पैसा लगाते हैं, सब से साहूकार लोग, गहने वहने सब लगाते हैं, मंच बड़ा अच्छा बनाते थे, समझ गए। तो वहाँ पर भगतों की, लेकिन भगतों की कोई स्क्रिप्ट नहीं। भगत की कुछ लोगों को याद थी, वो याद करके करते थे। मैं समझता हूँ उनसे स्क्रिप्ट तैयार की जा सकती, लिखे हुए हैं लोगों के पास, जो करते थे उनके संकलन में हैं। हम तो बेलनगंज में देख आए हैं, बेलनगंज में देख आए हैं लोगों के पास, उनके पास में लिखे हुए हैं। मगर ये हो सकता है कि करते समय उसमें पर्याप्त परिवर्तन करते चलते हों। पर इन स्वांगों में परिवर्तन हर जगह हुआ। ये तो क्षेत्र की क्षेत्रीयता के हिसाब से उसमें रंग हर जगह बदल गए। अच्छा, एक बात बताओ शरद हमको, तुमने तो ये सब देखा भी है और काम बहुत किया हुआ है। मैंने नाट्य शोध संस्थान के अंतर्गत जो डॉक्यूमेंटेशन का काम करना चाह रहे हैं जी, तो अब वो तो ये बहुत बड़ा काम है और सबके सहयोग से ही संभव हो सकता है। क्या काम एकेडमी में ऑलरेडी हुआ है डॉक्यूमेंटेशन का? मान लो ये फोक फॉर्म है, फिर वीडियो तो किसी का नहीं ही लिया गया होगा, वीडियो की तो चलन ही अभी चला है, नई चीज है। क्या कुछ इनकी मैंने कैसेट रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग कुछ की हुई है? ये फॉर्म से रिकॉर्डिंग नहीं है, बस कुछ लोगों के इंटरव्यू वगैरह काफी रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, तो कुछ जानकारी। एक मिनट, यदि ये योजना बनाई जाए कि वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए, या कम से कम वीडियो नहीं हो तो पूरा
माने श्रुत रूप में तो रिकॉर्ड कर ही लिया जाए। ये वीडियो किया जाना चाहिए। बाकी जिस फॉर्म में भी रह गया है, मिसाल तो अभी हम अपनी प्रोजेक्ट में एकेडमी से अलग हटकर धनुष यज्ञ का डॉक्यूमेंटेशन मोनोग्राफ तैयार करवाया डॉक्टर ज्ञात सर ने। अच्छा। अब धनुष यज्ञ हम इस बार अपना वीडियो करने जा रहे हैं नक्षत्र के अंतर्गत। अच्छा, धनुष यज्ञ माने धनुष यज्ञ केवल परशुराम और वो धनुष तोड़ने वाला धनुष जो तो वो परशुराम सम्राट जो है नहीं, वो समझ गए। माने कहाँ से धनुष यज्ञ माने क्या, रामायण से लेकर के रामायण- या नाटक अलग है? हाँ। आधार कथानक का उसका, लेकिन परंपरा उसकी बिल्कुल अलग स्वतंत्र रूप से, खाली परशुराम ही उसका हीरो है। नाटक अच्छा। ये रामायण से तो लिया गया जो स्वाभाविक रूप से हाँ। रामायण से तो लिया गया, किंतु वो अपने ढंग से वहाँ और विशेष रूप से ये कहीं कानपुर जिले में बैसवाड़े में कानपुर थोड़ा में और कहीं में माने ये फॉर्म है, धनुष यज्ञ फॉर्म है फॉर्म है और उतनी सी लीला होती है। केवल उतने ही में धनुष है। और बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले थे। परशुरामी मतलब परशुराम का अभिनय करने वाले परशुरामी कहलाते हैं। अच्छा। इसमें इस समय सबसे वयोवृद्ध शिवदत्त अग्निहोत्री अच्छा गांव शिवली में अभी जीवित हैं। अच्छा 90 वर्ष की अवस्था उनकी। अच्छा, ये अलग अलग जगह होता है। उड़ीसा में एक प्रहलाद नाटक होता है। हाँ। हम अभी अगले रविवार को कलकत्ता में उसे एक दल को बुलाया है, हाँ। रघुनाथ सतपथी, जिनको अच्छा। पुरस्कृत वगैरह किया अच्छा। गया था। वो भी वहाँ के डिस्ट्रिक्ट गंजाम में, गंजाम डिस्ट्रिक्ट में करीब करीब 40 दल हैं और वो प्रहलाद की लीला जो है, अच्छा। हिरण्यकश्यप और वो और नृसिंहावतार, और उसमें तो बड़ा, आप जैसे जादू टोना की बात कर रहे हैं, उसमें वो ट्रांस वाली बात है, ट्रांस में आ गए। हाँ, माने हाँ। ये मानते हैं कि स्वयं नृसिंह भगवान का असर होता है और बोलते हैं कि वो एक अलग दैवी शक्ति वो तो जैसी बहन हो एक जाती है। परंपरा यहाँ पुराने नाटक वाले तो क्या भाई, वो तो जो जैसे राजा इंदर आ जाएंगे वही कराते हैं। हाँ। ये तो मुहावरा हाँ, मान करके करते हैं। तो राजा अंदर आते हैं वो कराते हैं। तो नहीं, नागर जी से अभी जो बात हो रही थी कि इतिहास लिखा जाना चाहिए, ये निश्चित है। डॉक्यूमेंटेशन का काम होना चाहिए, ये भी निश्चित है। जी। अब इसकी कैसे शुरुआत किया जाए, कैसे किया जाए, क्या काम हो चुका? अब जैसे मान लो एक वीडियो रिकॉर्डिंग का है, हमें नहीं पता यहाँ क्या सुविधा है। मान लो एक ये तय किया जाए कि ये जितने फोक फॉर्म हैं, अब रेगुलर थिएटर तो हो रहे हैं, इनमें तो कोई बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो तो किया जाए, तो किसी को दिए कि मैंने की योजना में बनाया जाए कि चलो भाई इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग हम लोग करते चले। तो क्या यहाँ लखनऊ में कोई ऐसी व्यवस्था संभव है क्या? यहाँ पर देखिए- वीडियो रिकॉर्डिंग के यूनिट वगैरह है? हाँ, यूनिट्स तो हैं। अभी हमने खुद प्रयास किया, हमको अपनी संस्था नक्षत्र के लिए छोटी सी ग्रांट मिल गई थी अच्छा। भारत सरकार से। हाँ। तो अवध क्षेत्र के लोकनाट्यों का और शहरी रंगमंच का तुलनात्मक अध्ययन उसका उद्देश्य रखा है। अच्छा। प्रोजेक्ट बहुत लंबी थी, लेकिन क्योंकि धनराशि जितनी सीमित रही, उसमें एक तो हमने लखीमपुर क्षेत्र का एक जनजाति क्षेत्र बनकटी बना, जो उसका वीडियो हमने देखा है। अच्छा। उसमें मतलब एक करीब 15-20 मिनट का अंश जो है, जो वहाँ पर उसको सोंग कहते हैं, वो वहाँ पर सांग नहीं कहते, सोंग कहते हैं। अच्छा। तो वो सोंग, उसमें मतलब ये कि अभिनयात्मक गतियाँ उसमें हैं। दूसरा उसका अंश खाली ऑडियो पार्ट हम कर रहे हैं। ये रायबरेली क्षेत्र में स्वांग और सरवण, अच्छा। और स्वांग और सरवण के विषय में चक्रपाणी पांडे जी एक वहाँ के स्कॉलर हैं, उनका ये मत है कि स्वंग सुअंग से बना स्वांग और उसमें मतलब मूवमेंट्स भी हैं, और श्रवण सिर्फ मतलब ऑडियो से कंसर्न करता है। ये उनकी स्वांग बात है। स्वांग से है ही। स्वांग स्वांग से और श्रवण के मराठी अंदर। में सोंग हो गया। अब वो प्रोजेक्ट पर ये अभी रायबरेली क्षेत्र में अच्छा। प्राइमरी सर्वे कराए हैं। अब जाकर वहाँ मतलब पार्टी की रिकॉर्डिंग इनको करके लाना है। अच्छा। अच्छा। धनुष यज्ञ का वीडियो कवरेज दिसंबर में इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम कर रहे हैं। बरोबर। लेकिन एक जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इतने सीमित साधनों में काम करना मुश्किल है, और ना ही जो एफर्ट हो उसके लिए पर्याप्त साधनों की और धन की आवश्यकता मुख्य रूप से। इसके लिए कहीं मतलब कोई ऐसी एक ब्लूप्रिंट तैयार करके अगर नाट्य शोध संस्थान इनिशिएट करता है, और जितने अगर हिंदी भाषी क्षेत्रों में सीमित रखते हैं, तो उसमें सभी स्टेट, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी जगह एकेडमी ने, हरियाणा, इनके माध्यम से मतलब वहाँ क्या क्या हो सके। उनको असल में दिक्कत से बड़ी है कि हर आदमी अपने ढंग से काम कर रहा है। अच्छा, एक सामने अगर प्लान जो बन जाए कि हमको ये इन्फॉर्मेशन इस सिस्टमेटिक तरीके से हम करना होगा, उस ब्लूप्रिंट को
ये हिंदी भाषी क्षेत्र की सभी एकेडमीज जो हैं उनको सेपरेट उनके साथ बैठ कर डिसीजन होकर एक योजना स्वीकृत हो जाए और फिर ऑर्गेनाइज काम संस्थाएं कर रही हैं। संगीत नाटक अकेडमी कर रही है हमारे यहाँ, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन में बिखरा है। मध्य प्रदेश वाले अपने ढंग से काम कर रहे हैं। ये नहीं, ऐसा है, नाट्य शोध संस्थान जरूर ये काम करना चाहेगा। साधन नाट्य शोध के भी सीमित रहेंगे, मगर जितने साधन हो, मान लो उसमें तय किया जाए और ये लगे कि और साधन की आवश्यकता है तो फिर और साधन जुटाया जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। साधन तो भारत सरकार के नहीं है, उत्तर प्रदेश शासन। देखो हम देखो बहन, एक चीज हम कहते हैं, ब्रज क्षेत्र में 200 नाटक मंडलियां, करहल के पास रास्ते रहेगी 200 नाटक मंडलियां किसी ने, और जो कि उत्तर भारत में अपने सीजन में काम कराते हैं, अभी भी हैं, अब भी हैं, नाटक करती हैं। क्या करती हैं? राष्ट्रीय मंडियां नाटक करती हैं, तरह के नाटक पुराना। अब कुछ अब तो श्रीमती मंजरी भी आ गया है, उसमें जुड़ गया है, वो कुछ इधर के जो आधुनिक नाटक। ऐसे तो रासलीला में भी नाटक तो है ही। नहीं, रासलीला वो अलग है। हाँ, मगर नाटक तो है ही, उसमें भी नाटकीयता तो है ही। रासलीला अलग है, हाँ, हाँ। लेकिन नाटक ये अलग, उसमें शेर शायरी दोहे ये आ जाते जरूर, लेकिन संगीत नहीं है मात्र, वो है गद्य में ही बेस्ड। तो इस प्रकार के वहाँ पर, और कितनी बार मैं जब यहाँ था संगीत नाटक अकादमी में, कितना बार प्रयत्न किया, तो उनकी रिकॉर्डिंग वहाँ कोई जा ही नहीं सका, मगर होनी चाहिए। नहीं, हम ये कह रहे हैं इसमें जो माने नाट्य शोध संस्थान जो काम कर सकते, देखो ऑडियो रिकॉर्डिंग तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बहुत वो तो केवल समय की बात है। एक मशीन दे दी जाए, अच्छी मशीन, साधारणतः अच्छी मशीन, और कैसेट प्रोवाइड कर दिए जाए, आदमी जाए, बातचीत करे, और चाहे प्रदर्शन के समय रिकॉर्डिंग हो और चाहे प्रदर्शन के अलावा बैठ के। मगर हमारे ख्याल से उन लोगों के लिए प्रदर्शन के समय ही सुविधा रहेगी, क्योंकि इतने ट्रेंड तो नहीं है ना कि अलग से बैठ करके वो बिना मूवमेंट और बिना एक्शन के कर सकें। और इनमें से कुछ चुन करके वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था हो सकती है। अपने एक बजट बनाएं, प्लान बनाएं कि भाई पहले साल हम लोग इन फॉर्म्स को हम लोग कवर करेंगे, इनमें से हम इनका वीडियो करवा लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि 2 घंटे का पूरा किया जाए, आधे घंटे का, आधा घंटे का वो, और 10-15 मिनट की बातचीत, चाहे उनके गुरु से, चाहे कोई जो जानकर हो, भाई क्या फॉर्म है, क्या इसका इतिहास है, क्या स्वरूप है, आप जो दिखा रहे हैं वो क्या है, और उसके बाद वो उसका प्रदर्शन। तो ये काम तो किया जा सकता है। और हमारे ख्याल से मान लो एक अपने भाई एक प्रांत की बात ले जाए, उत्तर प्रदेश को लेकर के शुरू किया जाए, एक काम खत्म होता, फिर दूसरे प्रांत में मान लो दूसरे उसी लाइन पर हम यदि बाइंडिंग फैक्टर यदि होते हैं तो क्या काम करवाना है। उत्तर प्रदेश में ये काम हम लोगों ने तय किया कि होगा। अब बिहार में कौन कौन से फॉर्म है, क्या है, इसी तरह से बिहार में विदेशिया बहुत चलता था, विदेशिया बहुत चलता था। बनारस का एक विदेशिया पुस्तक तो है हमारे पास, अच्छा, पुरानी, अच्छा, बनारस, लेकिन वो असली जो भिखारी ठाकुर था, हाँ। वो विदेशिया रिकॉर्ड करने वाला ही नहीं, उसको तो वीडियो करने चाहिए। अब भी चलता है। वो क्या होता है विदेशिया, मैंने उसमें भी गाने होते हैं या नाटक है? संगीत नाट्य है। हाँ। अच्छा, तो वो विदेशिया वहाँ खूब चलता है, भिखारी ठाकुर का। अच्छा, तुमने तो मैंने काफी काम पिछले वर्षों में नाटक को लेकर के किया हुआ है, तो अब एक तो मैंने चाहे इस बार अपने तय करें, नहीं होगा 2-4 महीने बाद फिर आना करना, अब इस काम के लिए ही आना करना होगा। क्या कैसे किया जाए, किन किन चीज़ों की जानकारी है, उसको कैसे और कंप्लीट किया जाए। जैसे नागर जी तो बराबर बहुत दिनों से इतिहास के लिए कह रहे हैं, मगर हमको लगता है कि इतिहास की बात भी शायद एक साथ पूरी नहीं हो सकेगी। ये अलग अलग प्रांतों का भी यदि एक तैयार हो जाए, उत्तर प्रदेश का रंगमंच, बिहार का रंगमंच, मध्य प्रदेश का रंगमंच, और उसमें भी 2 हिस्से, एक भाई लोक रंगमंच या पारंपरिक रंगमंच कहा जाए, और एक उसको आधुनिक बोलो, जो भी बोलो, नाम जो भी दिया जाए, तो
तरह से उसमें भी 2 हिस्से करके किया जाए, फिर जब सब तैयार हो जाए तब उसके आधार पर बृहद इतिहास जो है उसके आधार पर लिखा जाए। तो इसके लिए सामग्री माने 2-3 सोर्स होंगे। एक तो जानकारी के लिए तो पत्र पत्रिकाओं को, पुस्तकों को देखना पड़ेगा जो भी लिखी गई हैं जो हैं, और फॉर्म्स के लिए माने प्रदर्शनों को देखना पड़ेगा और उनकी रिकॉर्डिंग होनी पड़ेगी। इसमें मध्य प्रदेश का अशोक वाजपेयी आपको सहायक हो सकते हैं। अशोक वाजपेयी की को रुचि भी है, मैं उनसे बात कर चुका हूँ और शायद उनको किया था। अशोक वाजपेयी आपको सहायक हो सकते हैं क्योंकि उनके माने यहाँ वो अपने यहाँ से काम करवा ले सकते अपने हैं, यहाँ काम करवा लें और फिर उसका रिकॉर्ड जो है वो हम लोगों को वो हमको मिल जाए, उपलब्ध हो। या भाई वो तो जी, रिकॉर्ड वो का तो तो मतलब है कि भाई पुस्तक छपेगी या कुछ होगा, या संस्थान के जी। लिए कैसेट्स हैं, वीडियोज हैं, उनकी कॉपी जो है। अशोक के कुछ बस्तर जिले के हैं, अच्छा, बस्तर के हैं, वो अपने रंग में अलग हैं। बस्तर का हमने एक बार बस्तर तो बिहार में हुआ ना? नहीं, हाँ, बस्तर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। अच्छा, बस्तर, वो आदिवासियों का इलाका है। अच्छा, वहाँ भी बस्तर में भी कुछ होते हैं। जबलपुर के संबंध में हमने सुना है, देखा नहीं, कुछ नहीं मालूम है उसके संबंध में। जबलपुर में भी उनकी अपनी एक पुरानी एक परंपरा थी। अब ये तो बिहार के यदि आप संग्रह करना चाहते हैं तो अशोक वाजपेयी बड़ा सहायक हो सकते हैं। बिहार के लिए? बिहार में तो गजेंद्र नारायण सिंह। मध्य प्रदेश। अच्छा, अच्छा, ये नर नारायण क्या नाम है? नरनारायण राय, वो अधिक जानकारी नहीं। बन गई है बिहार राज्य कला अकादमी। अच्छा, गजेंद्र नारायण सिंह संबंध बनारस के हाँ, हैं। वो अधिक गजेंद्र नारायण सिंह के सचिव हैं। अच्छा, ये पटना में? पटना। अच्छा, वो अधिक सहायक तो उनके पास जो है बजट है, लेकिन एक दिक्कत मैं जो अपने आप देखता हूँ कि बजट अवेलेबल है भी, लेकिन रूपरेखा सामने न होने के कारण हर काम दिखा देता है। और अगर एक कॉमन ब्लूप्रिंट को सब लोग अडॉप्ट कर लें कि नहीं ठीक है, मतलब कि बिहार चैप्टर बिहार एकेडमी से इन लाइन्स पर होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में तो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए। आप देखिए हमारी एकेडमी के साथ सीधे आप एक पैरल मेंबर पर जुड़ी हुई हैं। अब इस प्रोजेक्ट में हमारे नाट्य सर्वेक्षक भी है, सर्वेक्षण यूनिट एक अलग बना हुआ है, सारी सुविधाएं हैं। तो वहाँ तो मतलब एक ब्लूप्रिंट एक साझा नहीं प्रायोरिटी में ये काम होगा पहले। नहीं, हमको इस दो पर बात, डॉक्टर पिंगला जी से बात कर सकते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है, होने दो, कोई हर्जा नहीं है। ये बताओ कि ये जो गवर्नमेंट की अकादमियाँ हैं, इनके माध्यम से काम बहुत बार होता भी है, साधन रहते हैं, पैसा रहता है, और इनकी तो सारी सामग्री किसी को उपलब्ध हो भी सकती है, मगर बहुत बार इन लोगों के चक्कर में पड़ने में काम खटाई में भी पड़ जाता है। तो हम उस माने कि एक स्टेज तक आप चलिए, 2 बरस तक आपने काम किया, उनके भरोसे रहे, और उसके बाद आकर के काम लगा कि नहीं होना चाहिए, या किसी ने ऊपर से बैठ करके कह दिया कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, उनको अपने एक्सपर्ट बुलाने पड़ेंगे, उनकी राय लेनी पड़ेगी, और उनमें किसी ने आकर के कह दिया कि नहीं ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए। तो हमको लगता है कि वो स्थिति शायद बहुत प्रैक्टिकल नहीं हो वो अच्छी नहीं है। तो अपने जब बड़ा काम जब अपने करना चाह रहे हैं तो फिर आखिर समझ तो है ही, इतने बेवकूफ़ तो नहीं है हम लोग भी। तो अपने ये तय करें, राय सलाह सबसे ले ली जाए, एकेडमी से पूछा जाए ये काम है, या जो वो कहे। ये प्रोजेक्ट सारा थ्रू स्टेट एकेडमी देने की मेरी इच्छा नहीं। फिर वो किताब लिखेंगे, वो लिखवाएंगे, कौन लिखेगा? फिर वो हमारे तुम्हारे हाथ की चीज मैं होगी। तुम्हारे साथ सहमत हूँ, लेकिन एक काम किया जा सकता है। हाँ, वो ये है कि एकेडमी के स्थानीय जो भी हैं, उन एकेडमी का सहयोग ले करके, हाँ, उनसे मीटिंग करके जानकारी एक हासिल की। जानकारी, एक प्लान चेकआउट कर रहे, इतना काम आपके सहयोग से हम हाँ। ना किसी संस्थान करेगा, हाँ, इसमें आप कितनी हेल्प कर सकते हैं। ये निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश से भी, बिहार में, जम्मू कश्मीर में है, यानी कल्चरल माने एकेडमी भी है। प्रोजेक्ट हम लोगों का रहे, हाँ, साधन हमारे बेसिक रहे। हाँ, ये नहीं कि हम आपके भरोसे बैठे हैं। ना, आप, हमारा ये प्रोजेक्ट है, अब ये बताइए कि आप इसमें क्या सहायता कर सकते हैं, हम क्या आपका ये सहयोग चाहते हैं, आप हाँ, बताइए ये आप क्या करवा दीजिए, आपके यहाँ लिस्ट है, ये है, अच्छा आपके पास व्यक्ति हैं, साधन है, ये काम आप करवा अब दीजिए। देखिए हमको क्या होता है राजस्थान में, ये महेंद्र भानावत, ये हमारा जो उदयपुर का है, हाँ, गए थे पिछली बार, कलकत्ता अच्छा। गए थे, वो भाषा परिषद में तो बुलाए थे। वहाँ कुछ काम आपका
उदयपुर के लोकनाट्य संस्थान जो है वो आपको सहयोग दे सकता है और वहाँ से भी कुछ काम हो सकता है। एक क्षेत्र जो बिल्कुल छूटा हुआ है करली बोली का, जिसको क्या हम खली बोली कहते हैं, करली कहते हैं, वो क्षेत्र वहाँ हरियाणा के बहुत से ऐसे स्वांग हैं जो हरियाणा एकेडमी से ये संपर्क किया गया था। हालांकि हरियाणा के जितने भी हैं वो सब पढ़े लिखे भी जाते ही हैं, समझ गए। काम किया, राजाराम शास्त्री ने काफी काम किया है। लेकिन हरियाणा से भी आप काम ले सकते हैं। हमारे ख्याल से हम लोग शुरू करें वो उत्तर प्रदेश और बिहार, बस इन दो से यदि काम शुरू किया जाए और करके एक साल भर में जरा यहाँ सब अपने हाथ में चीज आ जाए, समझ आ जाए, काम चले, तो एक एक प्रांत को एक एक करके यदि हम लोग उठाएं तो काम हमको लगता है कि वो आगे बढ़ सकता ये तो है। होगा ही। हाँ। देखिए, एक दो तो प्रदेश आप लीजिए, बिहार और उत्तर प्रदेश, उसके साथ साथ में एक मेरा विश्वास है कि वो घेरुए में काम जिसको कहते हो जाएगा। मध्य प्रदेश का यदि आप अशोक वाजपेयी से संपर्क हो किया जाते है। हैं और उसको उन्होंने तो भारत भवन में एक विंग बना रखा है लोकनाट्य का अलग से, तो वहाँ से आपको सहायता मिल जाएगी। अच्छा, हमें एक बात बताइए, हम लोग खाली लोकनाट्य की बात कर रहे हैं, तो ये हिंदी नाटक का रंगमंच का इतिहास जो हम लोग लिखेंगे, ये क्या केवल लोक नाटक का इतिहास नहीं, होगा? देखिए आप लोग दोनों अंग है ना, लोकनाट्य का एक विंग अलग बना दीजिए, लोकनाट्य के ऊपर ही शोध करेंगे वो। अच्छा, एक जो है ये नगरों में जो शौकिया रंगमंच की परंपरा जो भारतेंद्र से स्थापित हुई चली थी, भारतेंद्र के बाद, जैसे कोटा में भारतेंद्र परिषद ही बनी थी, भारतेंद्र के स्वर्गावसान के देहावसान के बाद तुरंत बाजी में बनी थी, तो वहाँ भी उन्होंने भी कुछ काम किया और कुछ रिकॉर्ड है उनका। मगर ये सब कैसे मिलेंगे? मैंने अच्छा, ये अब जो ये शहरी रंगमंच से संबंधित शहरी सामग्री, रंगमंच का कुछ तो जयपुर का मिल जाएगा, आप जयपुर का जो किया हुआ काम है। जैसे अब इलाहाबाद के मामले में लक्ष्मीकांत वर्मा ने काफी जानकारी एकत्रित की, एक एक चैप्टर एक एक को डिप्यूट किया जा सकता है। वाराणसी, लखनऊ, आगरा, इस प्रकार विभिन्न नगरों के संबंध में जिनको जानकारी उनसे लेकर वो समेट कर के साथ वो फिर वो एडिट होकर उसमें आप जो कमियाँ लगे, तो इसमें ये कमियाँ हैं, उनको पूरा किया जा सकता है। हाँ, नहीं, हमारे ख्याल से यूपी में बनारस, इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ, कानपुर, मेरठ और गोरखपुर भी अब पिछले 15 साल गोरखपुर तो अब आया है, चलो गोरखपुर भी मान लो। तो यदि इन 7 शहरों को हम लोग केंद्र करें तो इसमें शहरी रंगमंच जो है उसका परिचय काफी दूर तक हो सकता है। वहाँ एक एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए कि भाई आप सारी सामग्री इस शहर में जो उपलब्ध है, तो उस शहर में वहाँ की ही सामग्री ज्यादा उपलब्ध होगी। जैसे अभी हम कल इलाहाबाद में थे तो कल वहाँ मिले कुछ लोगों से, तो मजा देखिए कि जिन लोगों को बुलाया गया था उसमें 3 व्यक्ति बंगाली थे और बंगाली 2 ही 3 थे। माने प्रयाग के रंगमंच में बंगाली जो हैं वही ज्यादा जुड़े हुए हैं उसके साथ। नहीं, बस एक वहाँ का वो पक्ष जो, हालांकि हिंदी साहित्य सम्मेलन में 1910 से ये परंपरा चल गई कि प्रत्येक अधिवेशन के साथ में एक नाटक वो करते। अच्छा, और यदि हिंदी साहित्य सम्मेलन के दफ्तर में, हालांकि अब वो बियाबान जंगल हो गया, दफ्तर तो नहीं है, लेकिन यदि वहाँ से रिकॉर्ड लिए जाएं तो आपको प्राचीन अभिनय कौन को, एक तो ये हमारा आपके नाना थे राधा कृष्ण दास, दादाजी थे। एक तो महाराणा प्रताप, उनका बहुत खेला गया, आरंभ में हर जगह खेला गया। तो ये हिंदी साहित्य सम्मेलन से भी खेला गया और माधव शुक्ल का महाभारत हुआ। ये 2 तो मुझे अच्छी तरह से स्मरण है। अच्छा, और यदि वहाँ से आप पुराने रिकॉर्ड सुन के देखिएगा तो सन 10 से आप, अरे पुरुषोत्तम दास टंडन को भी मंच का उतार कर आए हिंदी साहित्य सम्मेलन के रिकॉर्ड में
यदि आप पाएंगे तो बड़े अच्छे अच्छे नाम मिलेंगे आपको। तो उसको वहाँ खोजना चाहिए। और प्रयाग में जो बाद में हुए हैं थोड़े बहुत, इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि बंगालियों का अधिक सहयोग रहा। बंगालियों ने हर जगह, बंगालियों ने तो विचित्र बात होगी आपको कि रासलीला बिगड़ गई थी, उसको पुराने फॉर्म में लाने के लिए भी वृंदावन के एक बंगाली बाबू ही, अच्छा, उन्हीं के सहयोग से फिर हालांकि अब रासलीला और चौपट हो गई। अब जो है इस समय अब शोमैनशिप उसमें आधुनिक हो गई। और क्या होता था, पहले रासलीला जो होती थी वो आंगनों में होती थी। अच्छा, या वृंदावन में कुछ धर्मशालाएं ऐसी थी जहाँ की वो क्रमशः होती ही रहती थी बराबर। हम एक बार 1952 में देखा है। अच्छा, लेकिन अब क्या हो गया, अब वो बड़े स्टेज लेते हैं। तो उस सारा जो रासलीला दिखाने का ढंग था उनका बदल गया। इसमें अब फिल्मी धुनें भी आ गई। आ गई, बहुत आ गई, समझ गया। लेकिन इनका जो पारंपरिक रूप है वो करहल में अब भी मौजूद है। अच्छा, ये करहल कहाँ है? करहल मथुरा से लगभग, गोवर्धन से लगभग 5 या 6 माइल अच्छा, दूर पड़ता है। करहल में अब भी मौजूद है। करहल में आपको हालांकि कितना अब भी मौजूद है, मैं आज कह रहा हूँ, ये सूचना भी बटोरे हुए सन 80 और सन 85 बहुत अंतर है। करहल में ये परंपराएं खूब चली। तो रासलीला का वस्तु एक बार ये किंवदंती है कि स्वामी हरिदास और वल्लभाचार्य जी, ये लोग स्वामी हरिदास राधा बनने वाले थे, वल्लभाचार्य जी कृष्ण। अच्छा, और रासलीला हो पर हुई नहीं वो। तो उसमें किंवदंती जुड़ गई कि वो मुकुट जो तो भगवान का था बनाने के लिए वो आकाश में उड़ गया। फिर वो नाटक वल्लभाचार्य ने नहीं किया, हरिदास जी भी अलग हो गए। पर करहल में वो परंपरा, क्योंकि जिस समय मैं खंजा नहीं लिख रहा था, मथुरा में रहा, तो करहल में वो परंपरा अभी तक, उस समय तक, सन 80 तक मुझे मालूम है कि वो परंपरा थी। अब मैं नहीं कह सकता 4-5 वर्षों में कितना अंतर हुआ, लेकिन करहल और करहल ही में कुछ नाटक मंडलियां भी। अच्छा, एक शर्मन लाल अग्रवाल मथुरा में है, अध्यापक पुराने थे। तो शर्मन लाल जी ने तो हमको बताया कि महाराज यहाँ एक ही जगह नहीं, यहाँ 200 नाटक मंडलियां। तो उनसे हमने कहा कि आप हमको कृपा करके हमको इसका ब्यौरा थोड़ा सा लिख डालिए। वो भी रह गए, मतलब शर्मन लाल जी ने लिखा नहीं है, काफ़ी वृद्ध है आप वो। यदि वो किसी तरह से राजी हो जाए, उनको तैयार किया जाए, तो शर्मन लाल जी से वहाँ की नाट्य परंपराओं को, लोक नाट्य परंपराओं के ऊपर काफ़ी सामग्री मिल सकती है। अच्छा, कोई संदेह की बात नहीं। तो और जो एमेचर रंगमंच है, शौकिया रंगमंच, शहरी रंगमंच जिसको कहें, तो उसकी तो जैसे आगरा की सड़क ने काफ़ी पहले बटोरी थी, लखनऊ के कुस्मा ने बटोरी, कुछ बाद में इसने बटोरी, कानपुर की भी रखी हुई है। तो ये उत्तर प्रदेश का तो रंगमंच का इतिहास, जब तुम्हारा इतना काम किया हुआ है तो तुम लिखो ना बाबू, तो तुम क्या कर रहे हो? कई बार हमने इससे कहा तो तुम उसको लिख डालो, तो तुम्हारी करे इसमें फिर और क्या कर। मैंने एक बात, ये तो विवरण सब जगहों में तो है। जब विवरण उपलब्ध है उसके आधार पर जितना है उतना काम मैंने लिखना शुरू करो, तब ये समझ में आए कि भाई ये बाकी है। अब जैसे हमने अभी बनारस में कह रखा है, तो भाई बनारस में पत्र पत्रिकाओं में जो सूचना प्रकाशित हुई हैं उनको निकालो, सर। उनको 22 के आज से लेकर के तुमको अगर पुरानी पत्रिका लक्ष्मी शंकर व्यास से मिल करके उनको सन 21-22 की पत्रिकाओं से मैं अपनी आंखों से देखा है, समझे। सन 21-22 की आज के विशेषांकों में तुमको समालोचना मिल जाए, समालोचना मिल जाए।
तो मेरा ये कहना है कि जब तुम्हारा इतना काम किया हुआ है तो तुमको ऑलरेडी, जैसे मान लो इसको भी तो फिर वही बांटना पड़ेगा, शहर शहर तो अलग अलग करना ही पड़ेगा। तो मान लो जिस शहर का तुमको लगता है कि काफी सामग्री मटेरियल इकट्ठा की हुई है, तो उसका चैप्टर जो है वो लिख करके तैयार करो, 25, 50, 100। बनारस का भी कुंवर जी अग्रवाल ने हाँ। बड़ी मेहनत से कुंवर जी अग्रवाल ने सब सुन लिया, और जो श्रीनाथ पत्रिका निकलती थी हाँ। उसमें उनका काशी के रंगमंच का वो जो दिया हुआ है। पूरा लिया था। हाँ। वहाँ बनारस का काम आप कुंवर जी अग्रवाल में सारा दे सकते हैं। लखनऊ का संकलित है, बाबूजी ने भी काफी संकलन किया, कुछ उसने हम संकलन किया, अपने इन्फॉर्मेशन लखनऊ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कानपुर का डॉक्टर अज्ञात ने किया था, फिर उनका देहांत हो गया। अच्छा, डॉक्टर अज्ञात का देहांत हो गया। ये हमसे कल किसी ने इलाहाबाद में कहा, वो उसने अनुपम आनंद ने। अज्ञात का। तो हमने कहा भाई हमको तो नहीं, अभी तो पिछले ही साल तो उनकी षष्ठी पूर्ति उत्सव वगैरह। तो हाँ। अज्ञात का देहांत हो गया। ये तो सही, लेकिन उसके नहीं, ऑर्डर हम का है। तुमको एक बात बताएं, हमको ऐसा लगा है कि कुंवर जी का काम या अज्ञात का काम ये एकेडमिक तो रहा हुआ है, मगर असलियत कम है। असलियत जो है, हाँ, एक्चुअल क्या जो बात, प्रोडक्शन क्या हुए बात, हैं क्या नहीं हुए क्या हैं, बात। ये काम नहीं हुआ है। हम और तुम जब काम करने बैठेंगे, जो डायरेक्टली नाटक से संबंधित हैं, वो दृष्टि उन लोगों के लेखन में नहीं है। तो अध्यापकीय दृष्टि जो है सो आती है। केम इंस्टीट्यूट से एक लड़के ने, चौहान ने, उनका पीएचडी करता, उसने मुझे स्टैटिस्टिकल फिगर ही इन प्रमुख नगरों के अच्छा देखो, अब इन लोगों का मजा क्या है कि स्टैटिस्टिकल फिगर देते हैं संस्थाओं के बारे में, और जो संस्थाएं हैं उनके लोगों से मिले बिना, बात किए बिना स्टैटिस्टिक्स दे देते हैं। कलकत्ता के रंगमंच के बारे में लिखेंगे और अनामिका के किसी भी व्यक्ति से बिना मिले मुलाकात किए हुए स्टैटिस्टिक्स देते हैं। वो लोग जाते तो स्टैटिस्टिक्स कुछ तो ठीक है, स्टैटिस्टिक्स कहीं से लेते हैं, सही होती है। तो ये काम ये लोग नहीं करते कि डायरेक्टली जा करके मिल करके बात करके करें। तो हम 100% तो उस पर नहीं निर्भर करना चाहेंगे। नहीं, ये तो कुंवर जी की जो सामग्री है उसका उपयोग, अब तो वो तो मुद्रित सामग्री है, और अपने जब भी करें तो अपने सबका योगदान स्वीकार करेंगे। ये थोड़ी है कि जो काम दूसरे का किया हुआ बोल देंगे कि हमने किया। मगर यह है कि हाँ, इन ग्रंथों से सहायता ली गई है इस काम से। मगर हम ये चाहेंगे। हाँ, क्या आप कह रहे थे डॉक्टर अज्ञात ने एक काम अच्छा किया, क्या किया? डॉक्टर अज्ञात ने पुरानी पारसी स्टेज रंगमंच के बहुत से सूचनाएं एकत्र कर ली, उनकी थीसिस में छपी। वो निश्चित रूप से वो ऐसा काम है तो उन्होंने थीसिस के लिए किया था, और तब वो महंत नहीं हुए थे इसलिए उन्होंने बहुत ईमानदारी से वो संग्रह किया। बाकी उनकी उस थीसिस को देख करके हमने डॉक्टर अज्ञात को बढ़ाया। अच्छा, बढ़ाया तो उसके बाद वो फिर वो महंत होगा, फिर उसके बाद उनका वो छूट गया। लेकिन वो निश्चित रूप से उन्होंने अच्छा किया। मैंने हम लोग एक काम करें कि एक तो पहले जो ग्रंथ लिखे जा चुके हैं रंगमंच के इतिहास से संबंधित, उनकी एक सूची बनाई जाए। इसके अलावा जिन पत्र पत्रिकाओं का आधार लेना पड़ेगा, चाहे छानट है, नटरंग है, हमें पता नहीं और कौन सी पत्रिका बिब्लियोग्राफी है कि ये ग्रंथ तो हो चुके हैं। अच्छा, पुस्तकें बहुत सी लिखी गई, जैसे इनकी रामनारायण अग्रवाल की पुस्तक चंदूलाल त्रिवेदी ने, चंदूलाल दुबे, हाँ, उसको आया था मैं बात, तो बड़ा स्केची लिखा हुआ स्केची तो है, उसको स्केची क्या है तो वो तो अपना काम करने आया था। उसको मान लीजिए हमने लखनऊ को बताया, तो जितना उनको बताया बस उतने बस इलाहाबाद गए थे, इलाहाबाद भी उसको भेजा कि जहाँ जहाँ भेजा उनको, जितना आगरा का संग्रह जो यहाँ उनको उपलब्ध हुआ वो बोलेंगे। तो इसलिए हमको लगता है कि हम लोग जब ये काम करें तो इसमें थोड़ी और जिम्मेदारी के साथ करें। और एक तो ये थोड़ा सा जैसे क्रॉस चेकिंग के लिए कि मान लो कुंवर जी ने लिखा हुआ है, तो अपने थोड़ी सी चेकिंग कर लें, देख लें कि वो जो तथ्य जो दिए होंगे वो तो ठीक है, मगर उनके अलावा और क्या उपलब्ध है। तो मैंने अभी बनारस में किसी को कह रखा है कि तुम पुरानी पत्र पत्रिका, हम जाएंगे तो पता चलेगा कि वो क्या कर रहे, क्योंकि ऑलरेडी तो हम लोगों ने जो 300-400 पन्ने किए हैं वो तो पढ़े हैं ही, तो वो डुप्लीकेशन नहीं हो। मैंने उससे कहा कि तुम आज अखबार, आप जो कह रहे हैं कि दैनिक अखबार जो है उनको पहले तुम देख जाओ, आज उनमें क्या सामग्री है। मगर इन सब के आधार पर
निर्णय करना भी तो बड़ा कठिन होगा। प्रेस कमेंट्स के आधार पर मैंने तथ्य दिए जा सकेंगे। हाँ, ये तो उसमें इंफॉर्मेटिव होगा कि कहाँ कब क्या अच्छा, हुआ। कलाकारों के बारे में तो कहीं कुछ विवरण मिलेगा नहीं। नहीं, कुछ क्या? मिलता है। ये बोलेंगे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, ये लिखेंगे बहुत अच्छा किया, बहुत खराब किया, ये बहुत अच्छे रहे, इसके सिवा और क्या? जैसे महाभारत पुराण का प्रथम मंचन जो है इलाहाबाद में, हाँ तो उसकी रिपोर्ट छपी मर्यादा है नाम की पत्रिका में। हाँ, और वो अच्छा राष्ट्रीय कॉलेज आगरा की लाइब्रेरी में से हमको उसे रामदास शर्मा जी के हम थे, हाँ। तो मैंने कहा देखो तुम एक काम मुझे दिखाया, फलों ने दिखाया, और उसमें चित्र दिया हुआ ग्रुप जिन्हें उसमें भाग लेने वाले कलाकार थे, अच्छा और उसके सबके नाम भी उसके थे, वो सब नोट कर लिए तुरंत वहाँ। अच्छा, एक कहीं कुछ प्रकाशित भी हुआ था ऐसे किसी पुराने नाटक का, हमको ये याद नहीं आ रहा है, शायद वो वही नागरी नाटक मंडली के उस पुस्तक में या कहीं देखा था, एक बड़ा सा ग्रुप पुराने एक्टर्स लोगों का। एक कंटिन्यूड ऑन साइड बी। नाटक क्या बात कर रहे थे? रणधीर प्रेम मोहिनी के, लाला श्रीनिवास का। लाला श्रीनिवास। हाँ अच्छा, भारतेंदु ने उसकी भूमिका लिखी। अच्छा, उसकी एक प्रति पुरानी हमारे पास भी पड़ी है, बाबूजी के संग्रह में से रणधीर प्रेम मोहिनी पुरानी है। ही प्रतीका है। अब हाँ, अब उसमें क्या है कि उसने उस समय के पायनियर का में जो रिव्यू छपी थी वो भी उन्होंने छाप दी। अच्छा। क्योंकि रणधीर प्रेम मोहिनी जो था वो पहला ट्रेजेडी भारत में तो होती नहीं थी। ये तो अंग्रेजी के प्रभाव से लाला श्रीनिवास दास ने। तो वो ओरिजिनल होगा कि वो भी अनुवाद होगा रोमियो जूलियट वगैरह का? नहीं, है ओरिजिनल। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे उस जमाने में जो लिखे गए हैं नहीं। वो शेक्सपियर के नाटकों पर आधारित लिख दिया है, नाम दे दिया। अच्छा, वो है ओरिजिनल, वो तो आप पढ़ेंगे तो आपको स्वयं लग जाएगा वो ओरिजिनल है। वो उसके अनुवाद तो इन्होंने किए हैं, अवधवासी लाला सीताराम भी है, राय बहादुर लाला सीताराम भी है, शेक्सपियर के बहुत से अनुवाद किए। और वैसे देखिए दुर्लभ बंधु भी जो है वो भी तो अनुवाद ही है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का, परिवर्ती पर आधारित है। श्रीनिवास जी का नहीं, भारतेंदु का है ना दुर्लभ बंधु। दुर्लभ बंधु भारतेंदु का है, और बंगला में बहुत सारे ऐसे बहुत सारे नाटक जो लिखे गए थे। भारतेंदु ने तो प्राय देखो भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, ये तो भारतेंदु का ओरिजिनल है, मोटर राक्षस उनका ओरिजिनल नहीं है। अच्छा, वो तो बंगला के सीधा हुआ है। और कई नाटक ऐसे हैं जो भारतेंदु के ओरिजिनल नहीं। अंधेर नगरी तो ओरिजिनल है। देखिए चंद्रावली भी ओरिजिनल ही है। चंद्रावली को तो ओरिजिनल ही कहा जाएगा। अच्छा, चंद्रावली ओरिजिनल, इसीलिए चंद्रावली हमने यहाँ कराई थी। अच्छा, अरे लक्ष्मी महाराज ने अच्छा, वो भी पहले उखड़े बहुत हुआ तो करते कराते तो चंद्रावली पर राजी हो गए। अच्छा, वो अपने ऑपरा करना चाहते थे और लक्ष्मी महाराज का वो बहुत सक्सेसफुल हुआ, उसको बनारस में भी दिखलाया। अच्छा, तो क्या करते भाई एक बार उनकी भारतेंदु की इच्छा थी, मेरी ये इच्छा है कि नाटक हो, तो यहाँ लखनऊ में फिर उसको बनारस भी ले गए थे। बनारस में ही वो चंद्रावली अब अच्छा नाटक किया। अच्छा, चंद्रावली उनको ओरिजिनल है, चंद्रावली है। अच्छा, और नील देवी भी ओरिजिनल ही? नील देवी आधी ओरिजिनल है, आधी कुछ मिली हुई है, कहीं से प्रेरणा ली है। अच्छा, नील देवी में कुछ तो उनका ओरिजिनल है जरूर, लेकिन अभी हम लोग भी इस बार जनवरी में सोच रहे हैं कि भारतेंदु का कोई आयोजन, एक बड़ा आयोजन करें। तो हम अभी पढ़ तो नहीं पाए हैं, वो हमारे सहयोगी जो हैं उन्होंने कहा कि नील देवी देखिए छोटा सा नाटक है, अच्छा ही लगता है। अच्छा नाटक नील देवी किया जा सकता है, पर उसमें एक कुछ तो अच्छा आगे तुम भी देखे, तुम भी काचे लोगों देखे तुम भी। नहीं, वो तो प्रेम जोगिनी है। प्रेम जोगिनी, वो तो प्रेम जोगिनी। अच्छा, तो वो कर चुके हैं, उसका वो दृश्य एक बार कर चुके हैं। ये भारतेंदु प्रभा जब सन 50 में तो नहीं, उसके बाद कभी किया था एक बार। भारतेंदु का यदि करना है तो मेरा अभी आपसे विनय मोटर राक्षस का, भले उनका जरूर अडाप्टेड है, लेकिन वो अडाप्टेशन भारतेंदु क्या था, मौलिक प्रतिभा थी उसकी, तो वो कहीं से विचार तो जरूर लेते थे, लेकिन उसके बाद खेलते तो वो अपने रखते। तो मोटर राक्षस में बहुत सा अंश उनका नहीं। ये हम एक बार अभी 3-4-5 वर्ष हुए, हमें मोटर राक्षस एक बार फिर ध्यान सकते। अच्छा,
उसमें भारतेंदु की अपनी भाषा अपनी जगह इन्होंने अडॉप्ट तो किया है, एक जगह से विचार तो लिया बंगला नाटक का, तो उसके बाद उनका अपना भी योगदान मुझे राक्षस हमने कारण से पानी जरा सा आप ले लीजिए। कारण राक्षस तो नहीं सकते, तो पता नहीं कारण से नौटंकी का तो एक ही किताब है, राम नारायण की। नहीं, रामनारायण अग्रवाल की नौटंकी पर है क्या? नहीं, संगीत वो अलग है, वो नहीं, नौटंकी नौटंकी है, संगीत ही नौटंकी है। संगीत अच्छा, कि वो आगरे का कोई और अलग फॉर्म है? भगत और नौटंकी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड। भगत नौटंकी ही है, नौटंकी खेल के नाम से बताते नौटंकी का प्रचलन हो गया। वो जैसे अच्छे है। अभी स्वांग है, जैसे स्वांग सपेड़ा, मुझको तो ऐसा लगता है कि स्वांग तो एक जनरल टर्म है। अब चूंकि सपेड़े का स्वांग है तो स्वांग सपेड़ा के नाम से प्रचलन और परंपरा उसकी चलने की। अच्छा, अब इसमें यह है कि हम जब काम करने की बात सोचते हैं तो देखिए, एक तो यह है कि जैसे उत्तर प्रदेश या बिहार, दो प्रदेशों को दे रहे। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख नाट्य केंद्र रहे, उनका काम एक एक के जिम्मे आप छोड़ें। हाँ, यानी कहीं पर कोऑर्डिनेट एक स्तर पर हो, सामूहिक ठिकाना है। एक काम तो बताइए, वो इतिहास संकलन वो आवश्यक है। दूसरे, इस बात का प्रयत्न किया जाए कि जहाँ कहीं इधर उधर सामग्रियाँ जो भी बिखरी पड़ी हैं, मान लीजिए किसी वकील का, किसी पास की, अगर वो उपलब्ध हो सकती है, वो सब नाट्य शोध संस्थान के पास एकत्रित हो सके, आर्काइव उसका मेंटेन हो। इसमें अपने एक काम ये पहले तय करें ना कि क्या क्या सामग्री हम लोगों को लेनी चाहिए। एक माने अपने काम की रूपरेखा तैयार करें, फिर उसके लिए उस सामग्री को कैसे, कहाँ से क्या प्राप्त किया जा सकता है, क्या लिखित है, कितने फॉर्म्स हैं जिनके बारे में की जानकारी। अब कोई फॉर्म है तो उसकी कम से कम कुछ एक पांडुलिपि होनी चाहिए, माने स्क्रिप्ट होनी चाहिए, और कुछ उनकी यदि रिकॉर्डिंग है, फोटोग्राफ्स हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो होने को तो देखो, यदि एक आध तुम लोगों ने करवाई होगी तो करवाई होगी, नहीं तो किसने करवा करके रखा होगा, हमें नहीं पता। वीडियो तो है ही नहीं कि संगीत नाटक अकादमी के पास हो सकता है कोई नौटंकी वगैरह की कुछ होंगे। हाँ, तो वो हो सकती है। स्क्रिप्ट हैं काशी रंगमंच की, कुछ पटना में है, कुछ एक इनके पास फिजा हुसैन मिसाल सामग्री अज्ञात के पास, डॉक्टर अज्ञात जी के मतलब अज्ञात जी रहे नहीं, अब सामग्री वहाँ देखिए तो उद्धार करने रास्ता निकला, अब वो अज्ञात हो गया, तो अब वो फिजा हुसैन के सेंट्रल अकेडमी वाले मिल गया। खुदा साहब से कहा जाए क्योंकि वो सामग्री वो वहाँ से मतलब उन्हीं चीज से मंगवा ली। हम पिछली बार गए थे तो मुरादाबाद, दिल्ली से गए, मुरादाबाद मिल करके आए फिदा हुसैन साहब से। फिदा हुसैन साहब पर एक किताब जो है वो मैंने लिख करके तैयार की है, वो केवल वो रुकी हुई है, खाली थोड़े से उसमें सोच रहे थे कि जिन कैरेक्टर्स की चर्चा की है उनका परिचय दिया जाए, तो परिचय तो उन्होंने लिख करके भेज दिया। हमारे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसमें जन्म तिथि मृत्यु तिथि वगैरह नहीं है, मगर वो मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। हम यही जानना चाह रहे हैं, क्या यहाँ एकेडमी में कुछ लोगों के, कुछ पुराने पारसी थिएटर के कलाकारों की कुछ ये सब विवरण होंगे क्या? कहीं नहीं होंगे। तो हमारे ख्याल से जितना जो है उसी के साथ उसको छपवा दें, फिर आगे देखा जाएगा, जो होना होगा आगे कुछ और मिलेगा तब देखा जाएगा। थिएटर हमने आकाश के संडनी के जमाने में जब किया, क्या चीज? चरखारी में जो रॉयल थिएटर था, जब आकाश रहे 11-12 वर्ष, अच्छा, तो वहाँ का पूरा डॉक्यूमेंटेशन करने की बात थी, नहीं हो पाया। तो चरखारी तो ये राजस्थान में होगा, अच्छा चरखारी उत्तर प्रदेश, अच्छा। और चरखारी अब भी वो वहाँ पर गोडाउन बना हुआ है जो रॉयल थिएटर नाटक हुआ। तो अब कैसे करोगे, मैंने उसका यदि अब गोडाउन बन गया है तो उसमें कैसे? अब उसका फोटोग्राफी छपा है अभी 2 एक पहले धर्मयुग में धर्मयुग में कहाँ निकला, हमने तो नहीं देखा। काफी लंबा डिटेल है, 2-3 अंक। अच्छा, अच्छा। अब ये देखिए, जो इसका सेकंड बेस जो है, मतलब जो डिफरेंट प्रमुख नाट्य केंद्र है, उनका काम एक एक जिम्मे मतलब कंपाइलेशन में फॉर्म किया जाए। और एक जो आपने बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि बिब्लियोग्राफी, जैसे आप उत्तर प्रदेश में बैठ रहे हो, एक आदमी रिपोर्ट किया, तुम्हारा काम ये है कि पुस्तकालयों में जाइए और कहाँ का पूरी सुंदर सूची प्रामाणिक बननी आवश्यक है। ग्रंथ भी जितने प्रकाशित नॉलेज में हो सकता है, कुछ मतलब आपकी जानकारी, कुछ हमारी जानकारी में वो एक ठिकाने पर आ जाए। जिनके
फोटो सेट वगैरह उपलब्ध हो सकते हैं, करवा सकते हैं, वो तुरंत करवा लिए जाए। और फोक फॉर्म्स का तो ये जैसे भी जिस में कम से कम उतना एक तो कर लिया। फॉर्म के परफॉर्मेंस का वीडियो रिकॉर्डिंग हमको करवा देना चाहिए। एक मैंने अभी करवाई है। अच्छा, इसका हम तो थोड़ी सी पायरेसी कर रहे हैं, उपाय नहीं के सिवा। ये अपने चंपालाल जो हैं, चंपालाल क्या पवार हैं, चंपालाल पवार, अच्छा, ये पारसी थिएटर के पुराने एक्टर रहे हैं। तो हम पिछली बार दिल्ली गए थे तो इनको बुला करके एक दिन बैठा करके गाने रिकॉर्ड किए, बहुत से ओरिजिनल। अच्छा, ये नाचते भी थे। और फिदा हुसैन साहब, मैंने बहुत सी लड़कियों को इनको सिखाया हुआ। फिदा हुसैन साहब ने भी इनसे कुछ सीखा हुआ, तो बुढ़े आदमी, एक दिन 2 घंटा बैठा करके इनसे किया। एक तो दिल्ली में सज्जन है S.S. ठाकुर, क्या पूरा नाम है वो नहीं पता यार। अरे तो हम पिछली बार गए थे उनके यहाँ, सब रिकॉर्डिंग की बात तय हो गई। मैंने अनाउंस करके कि इनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बटन दबाया और उनकी पत्नी जी आ गई और उन्होंने फिर इंटरव्यू रिकॉर्ड करने नहीं दिया। बोले हम लोग अभी वो बना रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहते हैं, ये है वो करके। खैर मैंने कहा चलते चलते उनको ये भरोसा हुआ और बहुत सी बातचीत, कौन है, क्या हमने पढ़ा लिखा है, क्या परिचय है, तो उनको ये तब तक तो ये समझ में आया होगा कि यदि इंटरव्यू ये दिया जाएगा तो अच्छे ही काम में लगेगा। ठाकुर तो हिमाचल मूल का हाँ, हिमाचल प्रदेश के हैं और एमरिटस प्रोड्यूसर रेडियो के दिल्ली के रहे हैं। वो ओल्डेस्ट रेडियो ड्रामा प्रोड्यूसर। हाँ, तो उनकी तो वो तो देखिए वो करने नहीं दिया ना, उनकी पत्नी के बीच में आकर के उन्होंने रोक दिया ना। तो बाद में हमसे बोले टीवी वाले, रेडियो वाले, कि वो उतना आसान आपके नहीं होगा। खैर एनीवे, उन्होंने टीवी पर एक, हम अभी देख नहीं पाए हैं, एक प्रोड्यूस किया, ये पुरानी पारसी स्टाइल में एक नाटक किया, 1.5 घंटे का। तो मैंने उसको वीडियो पर हमने ट्रांसफर कर लिया। तो ये काम तो कलकत्ता में जहाँ हमको खबर मिल रही है वहाँ तो हम कर ले रहे हैं। हमने टीवी वालों को कांटेक्ट किया कि आप ऑफिशियली दे दीजिए तो सबसे अच्छा है ना, हम काहे कोई सब गलत काम करें। वो बोले हमारे को प्रोविजन नहीं है, नियम कानून नहीं है, रॉयल्टी का इसका उसका आएगा। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए ना कि आगे से जो होता है उसको तो आप रिकॉर्ड वीडियो पर कर लीजिए, तो उसमें तो कोई भी कर ले सकता है। हम क्या, हमने कहा भाई हमको कोई इसका कमर्शियल कोई दुरुपयोग तो करना नहीं है, हमको तो रिकॉर्ड के लिए चाहिए। अब कैसे रिकॉर्डिंग ऐसे तो आप नहीं कर पाएंगे रेडियो टीवी से। हाँ, वो तो बहुत सीमित होगा, वो तो जो होगा वही में कर पाएंगे, उसके सिवा तो नहीं होगा। इन सब के लिए तो यह है कि या तो कोई उत्सव वगैरह जब यहाँ हो, ये या कम से कम एकेडमी कुछ नहीं करे, यहाँ के जितने फोक फॉर्म है उसका उत्सव करवा दे और उस समय सारी रिकॉर्डिंग कर ली जाए, डिस्कशन कर लिया जाए। तो ये आइडिया तो मुझे है, ये एकेडमी के सामने रखा जाए कि एक उत्सव कर लें जिसमें नौटंकी है, यानी यहाँ के लोक नाट्य उत्सव हो जाए और उसमें सब फॉर्म आ जाए और उनकी रिकॉर्डिंग उस समय हो वो भी कर लिया। भगवती सरन सिंह के जमाने में हमने शुरू में गोविंद वाला पंथ के जमाने में कर लिया। फिर कोई इंटरेस्ट लेने वाला तो भगवती थे, भगवती को और पूरा मतलब ये समझिए उत्तर प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र से नाटक इनके लोक नृत्य की टोलियाँ हैं। अच्छा, 7 जगह की, और उसके हमने एक एक के हर एक के गहने कौन से थे, कैसे थे, ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ हमने रिकॉर्ड करके रख ली। अच्छा। वो शायद रखी है तुम्हारे पास कि नहीं? एक पैम्फलेट होगा खाली, कलाकार जागा। हाँ वो है। अच्छा, लेकिन उसके साथ में जो टोलियों की लिस्ट आई थी पूरी, वो नहीं है तुम्हारे पास? अब कुछ एक काम जो करने होंगे ना, हमें पता नहीं, यहाँ एकेडमी के पास तो होगी, उत्तर प्रदेश के नाट्य दल जो हैं इनकी कोई सूची वगैरह है? अपडेट नहीं हो पाई, अपडेट नहीं हो पाई। 5 रुपए करार तो 300 संस्थाएं, नाम 300 मिल गए, सक्रिय में लगभग 100 ही निकली। ठीक है, 100 सक्रिय हूँ, बाकी की 200 हूँ जिन्होंने कि किसी भी पीरियड में यदि एक काम किया है, महत्वपूर्ण काम कुछ किया है। नवीन चौहान ने बड़े परिश्रम से अच्छा इकट्ठा किया, जो ये हाँ,
भी अपनी चीज से सबमिट की है केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट से, हाँ। तो उसने उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख नगर हैं उन सबके अच्छा, सूचना संकलन की है। हाँ। तो माने अब ये सब सूचनाएं है ना, ये जो अपना सोर्स मटेरियल जो हो कि भाई इनसे अपने को सामग्री मिल सकती है, और उसके बाद फिर क्या है और उसमें कैसे, तो इस काम को तुम करो ना शरद, इसको ऑर्गेनाइज करो। भाई मान लो अपने उत्तर प्रदेश के रंगमंच का इतिहास से ही शुरुआत करें, वो इसलिए कि चूंकि काम काफी हुआ है, काम यदि काफी सामग्री, जैसे हम वहाँ आनंद को तो हम कहे आए, वहाँ अनुपम आनंद को कि भाई तुम इलाहाबाद में जो कुछ हुआ है तुम लोगों से मिलो जुलो, क्या सामग्री लोगों को पास है। कल वो एक उन्होंने हमको दी एक किताब वीणा झंकार, बड़ी पुरानी, वो परिमल दत्त वहाँ है, वो मिल गए थे, हाँ, तो उन्होंने दी, तो बिल्कुल पन्ने उसके भुरकुस हो रहे हैं, उसमें बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं। अच्छा मैंने ले ली, उन्होंने दी। ये इसी तरह की बंगला में और मैगजीन्स वगैरह हैं जिसमें बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं। हो सकता है कुछ नयापन बहुत उसमें न हो, मगर उसमें गीत बहुत सारे हैं, ढेरों गीत। अब वो थिएटर के हैं कि नहीं है ये भी नहीं पता, मगर अब बहुत सी चीजें उन्होंने अपने जो रिव्यूज लिखे थे उनकी फोटो स्टेट कॉपी उनके पास थी, वो उन्होंने हमें दे दी। तो बहुत सी सामग्री होगी, मगर मान लो यदि ऑलरेडी इलाहाबाद पर किसी ने विस्तार से काम किया है, हैं? हाँ। तो देखो लक्ष्मीकांत वर्मा ने क्या काम किया है इलाहाबाद के प्रयाग के रंगमंच पर, क्या कुछ लिखित उपलब्ध है? लिखा है तो ये प्रयाग रंगमंच का 86 में समारोह हुआ था, उस समय प्रयाग का रंग परिदृश्य वो पूरा उन्होंने डिटेल में। अच्छा, अभी प्रयाग रंगमंच ने अपनी सिल्वर जुबली की है, अभी तो करने जा रहे हैं, करेंगे अभी की हाँ, नहीं। नहीं अभी शुरू नहीं किया है। अच्छा, नहीं तो वो कहाँ, वो तो फिर स्मारिका प्रयाग रंगमंच के भी अवसर पर की थी, तो प्रयाग रंगमंच वालों के पास होनी चाहिए। अच्छा, अतिरिक्त है तो आपको हम हाथ पसारा हुआ था आयोजन। हाँ, तो जो काम ऑलरेडी जितना सा हुआ है, अब ये देखा जाए कि ये हुआ, इसके अलावा और क्या उपलब्ध हो सकता है, हमको लगता है। मगर किसी ने भी अभी तक शायद पत्रिकाओं को उलट करके सामग्री पाने वाला काम, इतना काम नहीं किया गया। इतना काम नहीं ये सूचीकरण नहीं, जैसे कि मतलब इन्होंने किया आपके डॉक्टर श्याम परमार ने हिमाचल प्रदेश के मुझे कल्चर हेरिटेज को लेकर जितना जो कुछ छपा उसकी एक बिब्लियोग्राफी पूरी तैयार कर दी, जो कम से कम 1200 के ऊपर रेफरेंसेज है। अच्छा, इस प्रकार काम नहीं हुआ यहाँ, नहीं हुआ कि जितने पत्रिकाओं छपाओ धर्मयुग में से पुराने उधर कर सब देखे, जिसमें ये आर्टिकल है। नहीं ऐसा है कि देखो, जहाँ तक धर्मयुग का सवाल है, धर्मयुग, कल्पना, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, अच्छा फिर उधर हिंदी प्रदीप देखा हुआ था, माधुरी की कुछ फाइलें देखी हुई थी, ये तो हमारे पास देखिए। मान लो हम किसी को बैठा करके एक सूची ये तैयार करवा दें, की हुई है टाइप की, कि कौन कौन से पत्रिका के कौन कौन से अंक देखे गए। हम कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर, दैनिक अखबार जो हैं उनमें कमेंट ज्यादा छपती हैं, तो स्थानीय खबर उससे मिलेगी। इलाहाबाद से प्रकाशित डिसाइड करना पड़ेगा। आपने देखिए आजकल तो अखबारों को बहुत कुछ छपता है। नहीं, पर दैनिक की एक और भी मैं आपको बताता हूँ कि दैनिक में आज को छोड़ करके, पुराने नाटकों के संबंध में आज को छोड़ करके प्रायः जो स्थानीय दैनिक जहाँ जहाँ थे उन्होंने शौकिया रंगमंच के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। जैसे हमारे यहाँ आनंद निकलता था, मुझे अच्छी तरह से याद है। अच्छा, उसमें आनंद में नाटकों का, आनंद में जब महेशनाथ शर्मा हमारे पिता मतलब काम करने वाला, महेशनाथ शर्मा उनके साथ के थे, शिवनाथ शर्मा के शिवनाथ शर्मा स्वयं प्रसंग लिखते हैं, उनके प्रसंग है पूरा मेरे पास, नागेंद्र चंदूदास वगैरह काफी है, समझते, लेकिन उन्होंने आनंद में कहीं जिक्र नहीं किया। अच्छा, दैनिक आनंद में 1916 से दैनिक हो गया, साप्ताहिक से पहले, पर आनंद में कहीं उन्होंने जिक्र नहीं किया कि शुरू में तो आनंद हमारा बहुत देखा हुआ, समझ गए, अब इधर आनंद में कहीं नहीं। इस प्रकार से वर्तमान में पुराने मिल जाए, वर्तमान में कुछ जरूर हमको अब भी याद है, कुछ नाटकों के जो कानपुर में हुए उनके विवरण कुछ संक्षिप्त, एक सूचना मात्र,
यानी डिटेल में आपको नहीं मिलेगा केरल से, लेकिन वर्तमान में कानपुर के यदि पुराने पत्र पत्रिकाएं मिल पुराने वो मिल जाए तो कुछ अवश्य सूचनाएं आपको। देवी प्रसाद धवन थे, मर गए, अच्छे उपन्यास भी लिखते थे, अभिनय भी करते थे, स्वयं भी नाटकों में अभिनय करते थे। उनके थे तो हमने उनसे तब भी कहा था, वर्तमान हमने कहा वर्तमान में चल रहा है एक आध दो अंक हमारे पास हैं। अच्छा, तो उनके जो अंक देखे थे वर्तमान में उसमें सूचना मात्र है अमुक जगह नाटक हुआ, लेकिन ये कि उसकी एक समीक्षा हो या कौन कौन अभिनेता थे क्या, इसके ऊपर तनिक भी महत्व है। चलिए, कम से कम सूचना तो उसमें से मिलेगी कि ये नाटक यहाँ पर खेला गया। उतनी सी सूचना का भी अपना महत्व रहेगा। मगर हमको अच्छा एक बात बताइए, नाटक हिंदी क्षेत्र में जो होते थे क्या बहुत अपेक्षाकृत बहुत कम नहीं होते थे? कब तो होते बहुत ही कम होते थे। कहाँ नाटक में क्या साल 2 साल में मंडलियां कोई टिक करके रही नहीं, लड़ाई झगड़ा मत विरोध। एक हमारे यहाँ देव प्रसाद गोटे वाले थे अग्रवाल, तो सन 2 में प्रबोधनी परिषद यहाँ स्थापित हुई लखनऊ में। और देव प्रसाद जी उनके लड़के अब भी हैं, उनकी अब पता नहीं, जरा हमने अच्छे से देखा नहीं उनको। उन्होंने कुछ नाटक शुरू में यहाँ पर आरंभ में हुए, वो होते ऐसे थे कि वार्षिक अधिवेशन हुआ तो एक आध नाटक भी चलो खेला गया। और उन दिनों एक फैशन सा चल गया था कि इस प्रकार के एमेचर नाटकों में पहला नाटक जो खेला गया वो महाराणा प्रताप ही खेला। प्रायः पहला नाटक जो जहाँ भी खेला गया वहाँ महाराणा प्रताप अवश्य खेला, हर जगह खेला, महाराणा प्रताप बहुत खेला। अच्छा, नरेंद्र प्रेम मोहिनी इलाहाबाद में हुआ, लखनऊ में नहीं हुआ। इलाहाबाद में मात्र हुआ, बनारस में भी शायद नहीं हुआ। किसका लिखा हुआ नरेंद्र प्रेम मोहिनी? रणधीर प्रेम मोहिनी जो है वो बनारस में भी नहीं हुआ, इलाहाबाद में हुई। अच्छा, और जहाँ के रहने वाले थे वहाँ भी शायद नहीं हुआ, श्रीनिवास दास मथुरा, वहाँ भी रणधीर प्रेम मोहिनी। एक इलाहाबाद में ही अवश्य हुआ, समझ। इसका तो उसके यदि आप तुम्हारे पास वो पुरानी प्रति है पूज्य बल्ली बाबू की, तो उसमें निश्चित रूप से पानियर की रिव्यू भी छपी हुई होगी। अच्छा, हम देखेंगे, ध्यान नहीं दिया है। तुमको उसमें पानियर की रिव्यू में काफी मिल जाएगा। और किसी नाटक को देखने जाने के लिए दादाजी का इलाहाबाद जाने का भी शायद उल्लेख कहीं हमने पढ़ा कि नाटक देखने के लिए गया होंगे, गए थे। उसमें कोई वो तो याद नहीं आ रही है, पूरी बात याद नहीं आ रही है। अच्छा, उन्होंने नाटक की सामग्री इतनी एकत्र कर रखी, हमने तो एक ही बार दर्शन किया, तो नाटक की सामग्री भी इतनी एकत्र कर रखी जिसके बाद वो कहाँ है नाटक में वो सामग्री। पूरा एक भारतीय भवन में एक कमरा था। बाबूजी की बात आप कर रहे हैं। ऐसा था कि वो सामग्री तो नाटक की भारतीय हिंदू नाटक मंडली की थी। अब कुछ जब जब जिसको जरूरत हुई गया, एक बक्सा हम भी उठा ले आए कलकत्ता। अच्छा, तो वो एक बक्सा तो छोटा हमारे पास है। अच्छा, जिसमें उस जमाने के कुछ ड्रेसेस हैं। अब कपड़ा तो उनका एकदम खराब हुआ जा रहा है। वो अल्पाके का एक बड़ा कोट है, क्या कपड़ा, क्या वो अल्पाका मैंने चाइनीज सिल्क है या क्या है, कहना मुश्किल है, इतना बढ़िया कपड़ा वो है। तो वो एक बक्सा तो हम उठा ले आए थे, और सब क्या हुआ कहाँ गया सो पता नहीं। एक आध हो सकता है हमारी बहन जी क्या पड़ा हो तो पड़ा भी हो। बीच में जब वो उस समय सन 50 में भारतीय हिंदू जन्म शतवार्षिकी मनाई गई थी तब वो नाटक वगैरह हुआ था। अब उसके बाद कहाँ गया क्या हुआ हमने भी कोई खोज पूछ नहीं की। वो असल में शायद हमको लग रहा है भारतेंदु जी को लेकर के उनके स्मारक के रूप में जो कुछ काम
होना चाहिए था, वो हम लोगों ने अरे क्या बात किया है, नहीं। एक मूर्ति तक तो भारतेंद्र की लगी नहीं बनारस में तुम्हारे। बनारस में नहीं लगी, भारतेंदु भवन लिखा है, मगर आज उसमें भीतर उस सिवाय उस अरे नाम राम, पट्टिका के अरे राम, भारतेंदु का तो कुछ नहीं है भारतेंद्र है का नहीं। वहाँ, कुछ नहीं है भारतेंद्र के घर वालों ने ही कुछ नहीं रखा। और सामग्री भी अब कुछ नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत है। कला भवन में है, राय साहब ले आए थे, ले आए। तो कला भवन में जो रखी गई है वो तो है, कुछ सामग्री हमारे गिरीश बाबू के पास है, तो कुछ थोड़ी बहुत है, तो गिरीश को अपना उसको सहज के रखा हो, गिरीश को व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में उसको रखे हैं। हाँ। चलो उनके मने दादाजी की उक्ति इसी मने क्या कहा जाए, तो उसको रख रखा है। बाकी का इस दृष्टि से भारतेंद्र का कुछ नहीं हुआ, बनारस में कुछ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी यदि एक काम कम से कम ये करे, जो कि जो हिंदी के श्रेष्ठ नाट्यकार हो गए हैं, उनका एक उपयुक्त माने अलग अलग लोगों का अलग अलग रूप में स्मारक हो सकता है, कुछ उस दृष्टि से यदि करे। देखिए अब घर जिनका, उनका घर तो रिक्विजिशन एक्विजिशन नहीं किया जा सकता, कैसे कहा जाए, मगर अब गवर्नमेंट चाहे तो कर भी सकती है, मगर कि वहाँ कुछ स्मारक बनाए तब न। अब लमही में तो प्रेमचंद जी का किया है, वहाँ कौन जाता है? कौन जाता है? हम एक चीज और कहना है, किस घर के देखिए बाकी सरकारी केंद्र में तो घर एकदम गिर रहा, बाहर उन्होंने ताला लगाया था कि बच्चा जी, अंदर की कुछ खिड़कियां खुल गई है, लोगों ने गाँव नहीं, वो जो नया जो स्मारक बनाया है उसकी बात तुम कर रहे हो? नहीं नहीं बनाया। नहीं नहीं, वो जो सरकार ने या किसी ने भी जो बनाया, हम गए थे 5-6 साल पहले, तो गए थे वहाँ देख करके आए थे, तब तो ये था कि ताला बंद था। अभी तो एक नहीं, वो तो नया बना है ना स्मारक, पुराना घर तो नहीं है। वो बना क्या है, खाना क्या बनाया, कुर्सी की रखी है, उसके ऊपर चैरिटेबल ट्रस्ट ने छतरी बना दी और कुछ नहीं। नहीं, वहाँ एक कमरा बना हुआ है, एक आंगन घेरा हुआ है, आंगन में बाहर मूर्ति है और एक कमरा तो है बना हुआ था, मैंने अब वो ना मुझे बुनियादी पता। गौशाला है, जहाँ बना हुआ है वो बुनियादी गौशाला है, मेरी 3 महीने पहले। नहीं तो वो फिर नया कुछ डेवलपमेंट हुआ होगा वहाँ कुछ पर। बहन हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वालों ने भी कुछ अजीब एक ऐसा रूप लिया, जैसे इनका ये हमारे अरे बड़े प्रसिद्ध बेताब, नारायण प्रसाद बेटा, अब बेताब बंगाल साइंस का पंडित साधारण नहीं था, और उनके नाटक तो वहाँ खेले गए, कहीं पर आप जिक्र नहीं पाएगा बेताब का किसी के। प्रसाद से नाटक आरंभ होते हैं, बेताब कहीं नहीं है। नहीं वो तो सवाल ये था कि पारसी थिएटर के लिए या जिन लोगों के नाटक पारसी थिएटर में खेले गए, रंगमंच पर खेले गए, उनका तो हिंदी साहित्य में कोई कहीं जिक्र उल्लेख नहीं ही किया। नहीं है। ये बहुत गलत बात। और वही कलाकारों में ही अब बरसों तक पारसी थिएटर में जिन लोगों ने काम किया उनका कहाँ उल्लेख होता था? हमारे ख्याल से ये अपवाद फिदा हुसैन साहब हैं कि इनको ये सम्मान पूरा यहाँ से नाटक में वो भी सम्मान इस रूप में मिला कि वहाँ पर कुछ नाटक ये हमारा अब तुम्हारा शरद जो है वहाँ था, और उस समय मतलब तो खुदा हमारी भेंट हुई थी, हाँ, और उसका पता मुरादाबाद आ गया, उसका फिर इनको अभी 76 गुलाब भाई को अकादमी से दिया गया है। गुलाब भाई को मिल गया। अब ये है कम से कम हमने स्टेट अकेडमी जिन लोगों ने किया, गुलाब भाई को सम्मानित किया, गुलाब भाई को नेशनल अवार्ड मिला। अच्छा, सिद्धार्थ साहब को मतलब ये अकेडमी ने नेशनल अवार्ड मिला, ऐसे मतलब ये कुछ लोग मिले हैं। कौन उनको पूछता कोई नहीं पूछता ना। और एक तो ये था कि जिस क्लास से अमूमन काफी लोग इनमें आए थे, उनका कुछ संस्कार उस तरह का नहीं, लिखना पढ़ना नहीं, दूसरे क्लास के लोग तो उनसे मिलते ही जो उनका नहीं था ना, तो उनके बारे में जाने क्या। नहीं तो इनको एक जगह इसका संग्रह करना। देखिए वीडियो कवरेज वाली जो बात है फोक फॉर्म में आई है, जो कुमाऊं रामलीला है उसके अलग ट्रेडिशन से अपने अलग ढंग से होती कुमाऊं रामलीला। रामलीला के इतने अब विविध रूप मिल जाएंगे यहाँ पर, उनका वीडियो डॉक्यूमेंटेशन जरूरी, नौटंकी का वीडियो डॉक्यूमेंटेशन जरूरी, प्लान सर्वन का, धनुष यज्ञ का, जितने फॉर्म से इन सबको उनके समय रहते अगर वीडियो करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि एक वीडियो कवरेज हम करते हैं मोटे तरीके से,
2,5-3 लाख खर्चा उसमें इन्वॉल्व हो ही जाता है। यूनिट जाएगी, सामान देकर जाएगा, पूरा समय देगा, अब वो फंड्स उससे दिक्कत होगी। नहीं, हम वही कह रहे हैं ना, हम कल मिलेंगे तो हम ये प्रस्ताव रखते हैं और लिखित भेजेंगे। ये न करके एकेडमी यदि एक आयोजन बने, आखिर आयोजन तो करती ही रहती है ना, अभी करें, साल भर बात करें, यदि उत्सव हो जाए। आपसे एक चीज और करूंगा, अगर आपको अवसर मिले तो आप दया प्रकाश सिन्हा डायरेक्टर में वही हैं, उनसे मिल लें। वो कहाँ बैठते हैं? तब तो शायद हमारी मीटिंग में जवाब में बैठते हैं। वैसे अच्छा, मीटिंग कहाँ है तब? मीटिंग हमारी एकेडमी जनरल काउंसिल की है। अच्छा, दया प्रकाश सिन्हा। अच्छा, कितने बजे है मीटिंग? 11 बजे से मीटिंग है। अच्छा, कितने देर तक चलेगी मीटिंग? तो सर मुझे घंटे 2 घंटे। घंटे 2 घंटे। अच्छा, तो ऐसा है कि हम तो कल सुबह वही शिफ्ट कर जा रहे हैं और हम रहेंगे भाई दया प्रकाश चंद, फोन से या तो बात कर लेंगे, और फोन तो यहाँ का तो चल ही नहीं रहा है, तो कल सुबह सब बात कर रहा था, सब बात हो गई। उत्सव मतलब ये कि योजना मतलब ये कि उधर मेटलाइज हो सकती है। हाँ। दूसरी बात सब ये है कि नाट्य शोध संस्थान को जब आप उत्तर प्रदेश बेस्ड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, चाहे वो कलकत्ता बेस्ड आप रजिस्टर्ड बॉडी है, उसको उत्तर प्रदेश संबंधी योजनाओं के लिए कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर मिल जाए तो उसमें आपको मतलब यूपी काम करने में आसानी होगी। 15-20 हज़ार रुपये अगर मिल जाता है हमारी नाट्य शोध संस्थान को, भाई ये उत्तर प्रदेश संबंधी जो योजना है इनको काम करने के लिए फंड दिए हैं, देखो, फाइनेंस कर। नहीं, ऐसा है कि अपने जब तक योजना नहीं बनाए, योजना अपने बना लें, तय करें कि ये काम करना है, तब न किसी को हम अप्रोच करें कि आप ये हमको सहायता करो। काम जब तक प्रोजेक्ट अपना करें तब फिर हम किसी को कहें कि भाई करो। इसमें बहन शहर का आयोजन है, चौकिया रंगमंच का एक लोक नाट्य, ये पूरी इस प्रकार के प्रोजेक्ट बना रायबरेली में बहुत काफी मसाला है। अच्छा, एक प्रोफेशनल का भी तो करना ही होगा, पारसी रंगमंच, जिस पर उस पर काम हुआ है काफी। हाँ। तो उसको हम लोग अभी फिलहाल चाहे तो छोड़ भी दे सकते हैं। पारसी रंगमंच पर जो स्टेज क्राफ्ट का साल में इसमें जो इन्होंने किया लक्ष्मी नारायण लाल ने, हे भगवान, उसको तो हम कूड़ेदानी में भी नहीं फेंके, तो कूड़ेदानी भी अपवित्र हो जाएगी। और वो राजपाल से छपा, वो तो इतनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है उसमें। अच्छा। अरे भयंकर, उसमें अज्ञात का फिर भी बेहतर। अच्छा, अच्छा, इसने तो लक्ष्मी नारायण लाल की तो हम पुस्तक बड़े चार से पढ़ गए थे कि भाई उसको हो उसका कुछ इतनी एब्सर्ड है। दिल्ली के रंगमंच पर कुछ सामग्री चिरंजीत ने एकत्र की है। अच्छा, यदि चिरंजीत नक्शेबाज आदमी है, लेकिन यदि चिरंजीत से वो सामग्री आप मतलब उसको किसी तरह का महत्व दे करके काम लेना होता है तो गधे को भी बाबा लाना पड़ता है। तो चिरंजीत तो घोड़े तो हैं ही। हाँ, तो चिरंजीत के पास बाल है थोड़ा सा उसने संग्रह किया। हमको लगता है कि एक इंटरव्यू तो हमको अगली बार जाकर के एस ठाकुर से तो ले लेना चाहिए, उम्र हुई उनकी। और ठाकुर जो है आपको रेडियो में तो मतलब रेडियो नाटक के बारे में तो वो जानकारी दे सकते, बहुत जानकारी। और कुछ ये पुराने जो ये डॉक्यूमेंटेशन वाला काम हम लोगों को वीडियो वाला भी कर लेना चाहिए। अगर पुराने लोग और कौन है जिनसे बातचीत की जा सकती है, मैंने वो काम कर लेना चाहिए और भी पहले, क्योंकि पुराने लोग बेचारे अब चले जा रहे हैं, उम्र हो रही है, चले जा रहे हैं। यदि कोई हो ऐसे आपके ध्यान में तो या याद करिएगा, अभी तुरंत नाम नहीं याद आ, तो उन लोगों से इंटरव्यू तो रिकॉर्ड कर ही लेना चाहिए। ये हमारा मथुरा वाला शर्मन लाल अग्रवाल, अच्छा, थोड़ी सी आपको सूचना दे सकता। अच्छा, उनसे तो हमने बात करके 2-2.5 घंटे बातचीत तो की हुई है। जब वो बातचीत हो गई, हमारे यहाँ भी हाँ, एकेडमी में काफी इंटरव्यू किए हुए हैं। हाँ, जिनके किए हुए लिस्ट आपको मिल जाए, हाँ, हाँ, तो बस उससे वो पता कर जाएगा कि ये हो चुके हैं लोग। काफी जानकारी का संकलन जो किया गया बातचीत से। भैया हम सान्याल साहब नहीं रहे, सान्याल साहब की रिकॉर्डिंग हमारे एकेडमी में रखी, डीएन सान्याल की। कौन? डीएन सान्याल। हाँ, रिकॉर्डिंग हमारे रखी हुई, उनसे जो बातचीत हुई थी। इसका कुछ तो हमारे रियल रूप नहीं सामग्री इस तरह की इंटरव्यूज हैं। हमने चाहा ये था कि सबको ट्रांसलेट करवा दें, तो एक ट्रांसक्रिप्शन बड़े जरूर से करवाए, बाद में फिर आदेश वगैरह सही ट्रांसलेट रोक दिया गया, जिसको जरूरत होगी आप कंसल्ट कर लेगा, सुन लेगा टेप। अब ये हुआ कि टेप मास्टर टेप खराब न हो जाए या इसको छुए ही नहीं जाए उसको, अब टेप
तो बजाने में नहीं आ रहा। तो खराब हो जाएगी, तो टेप वो- चिपक जाएगी। ये तो प्रॉब्लम ट्रांसक्राइब तो करवा ही लेना हमने चाहिए। ट्रांसक्राइब करवाने की कैंपेन शुरू किया और हमें करीब 1000 पेज की सामान ट्रांसलेट करवाया जब हम ऑफिशियल कर रहे थे। बाद में उसमें ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, तो रोक दिया गया। ट्रांसक्राइब करवा लेना चाहिए, टेप खराब हो जा सकता है। हाँ, बंगाली एसोसिएशन में हमको अपने हम 27-28 से कम कर सकते हैं। बंगाली एसोसिएशन में ये दुर्गा पूजा के अवसर पर एक नाटक अवश्य होता है। अच्छा, और बाद में बंगाली एसोसिएशन से हिंदी में बंगला के अनुवाद देव राय के अधिकतर बंगाली एसोसिएशन से ये भी हुआ, क्योंकि मैंने स्वयं एक 32-33 में हमने देखे, मैं स्वयं देखे बंगाली जेल सांझवाल के पास उसका बड़ा मसाला था। और एकमात्र DN सांझवाल के बाद एक बुढ़ा शायद, और हम या नाम नहीं याद आ रहा, मैं इनको बतला दूंगा। एक बुढ़ा और है जो कि बता सत्यजीत राय के मामा थे, हाँ यहीं पर रहते थे सत्यजीत राय के मामा, उनके पास भी मसाला पुरानी स्मृतियों का काफी, समझ गए। ये इनका हम देखे, इनका तो हम जो लखनऊ का जो है वो थोड़ा सा, और जो हम लिख नहीं पाए लेकिन सुना अवश्य, ये हम प्रयत्न करेंगे। ये जो वो लोग जीवित हैं तो ये तो हम स्वयं, जैसे हम कक्को जी का कर रहा है, ऐसे धुक्के में एक दिन हम स्वयं जाकर के कर लाएंगे। तो ये तो हम कर लेंगे, लेकिन इलाहाबाद इलाहाबाद में कोई नहीं रहा पुराना समझ वाला, कोई नहीं है। कोई नहीं। राम कुमार वर्मा इलाहाबाद के तो है नहीं, इनको पुराने, यदि इलाहाबाद के पुराने रंगमंच का वहाँ आरंभ हो गया, वहाँ से माधव शुक्ल प्रयाग नाट्य हिंदी नाट्य समिति, हमारा ये हिंदू यूनियन क्लब जो यहाँ था, हमारे पिताजी वगैरह कुरान सम्राट में, उसको एफिलिएट कराया माधव शुक्ल ने प्रयाग नाट्य समिति। अच्छा अच्छा, एफिलिएट कराया प्रयाग नाट्य समिति से। तो प्रयाग नाट्य समिति में बालकृष्ण भट्ट एक मनुष्य है, वो दिल्ली जाओ तो जनार्दन भट्ट, बालकृष्ण भट्ट के पुत्र। अच्छा, वो 96 वर्ष के हैं। अरे अब वो तुमको सामग्री अच्छी देंगे प्रयाग नाट्य। अभी भी उनकी माने सजग हैं? अभी तक सजग थे। अच्छा, अब मैं नहीं कह सकता इधर कहाँ पर हैं वो? वो दिल्ली में, हम उनका पता भी तुमको दे देंगे किसी प्रकार से, पता भी हमको। उनके पुत्र IAS थे। अच्छा, तो पंडित जनार्दन भट्ट से हम मिले हैं, और जनार्दन भट्ट के उस समय तो वो काफी जागरूक थे। और अभी मैं तभी 90 वर्ष के तो हो ही गए थे तभी जब हम उनसे मिले हैं, लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि जनार्दन जी से बहुत समझ। उनके एक भाई महादेव भट्ट तो रंगमंच पर अवतरित हाँ होते, हाँ, वो तो उल्लेख बहुत है। बड़ी प्रशंसा उनकी शिवपूजन सहाय के लेख में काफी की है। महादेव भट्ट तो अवतरित, जनार्दन जी भी शायद किसी नाटक में अवतरित हुए हैं, ये मंच पर आए हैं, समझ गए। लेकिन आपको प्राचीन सामग्री इनसे, जनार्दन भट्ट से बढ़िया कोई प्रयास की नहीं दे सकता, यदि मिल जाए तो। और पुराने जो यहाँ के उर्दू नाटकों का चलन वाजिद शाह के बाद हुआ था, वो तो शाही रंगमंच से हमारे मसूद साहब लिखते हैं किताब, बहुत अच्छी किताब लिखी। अच्छा, शाही रंगमंच। शाही रंगमंच वो बहुत। और एक सज्जन और हैं, वो भी अभी 96 वर्ष के हैं। अच्छा वो मिर्जा जाफर हुसैन, इनसे थोड़ी सी मिल गए। मिर्जा जाफर हुसैन से भी ये यहाँ है लखनऊ में है? लखनऊ में। मिर्जा जाफर हुसैन के यहाँ तो हम अपने उपन्यास के संबंध में भी तो थोड़ी सी जानकारी प्रथम दशक की दूसरी सदी के लेने के लिए जाने वाले हैं, और लगे हाथों उनसे हम दरियाफ्त कर लेंगे। यहाँ बड़े अच्छे बाबा साहब थे, नौशाद के गुरु, वो अली नाटकों में उन्होंने पेटी बजाई। अच्छा, अरे बड़े कच्चा सुनाते थे, क्या बताऊँ उस समय हम ये टेप रिकॉर्डर का चलन नहीं था। नहीं कहा। समझिए,
तो और कहीं कुछ कागज, अगर हम तो बड़े निकम्मे इस मामले में, कहीं कुछ कागज लिखा उठाकर लिखा तो कहीं कहीं बाकी लकड़ी के बक्से में के जब मरेंगे तब यही लोग अगर खोलेंगे तो उसमें बहुत सी शास्त्र मान नहीं लेंगे। तो कहे ऐसा कि आपके सामने ही खोल करके देखा जाए, ऐसी क्या बात है? आप जब बोलिएगा नहीं बैठा तो, जाएगा। तो बक्सा भी हमारे पास है, बक्सा भी इन्हीं के पास है, खोल कर चाहे तक खोलें। तो असल में सब करने के लिए बड़ा समय चाहिए ना, समय धीरज चाहिए। अब बक्सा खोलो, एक एक कागज पढ़ो, देखो, निकालो। असिस्टेंस थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। नहीं, तुम इसकी योजना बनाओ कि क्या कैसे किया जाए। साला ले आए। कक्कू जी से? अच्छा अच्छा, पुराना। और उसके क्या था, वो खोदने का भी एक ट्रिक होती है। हाँ, बिल्कुल ही। बुद्धों से बात करने की भी तो ट्रिक होती है। पुरानी बातें ऐसे थोड़ी याद ऐसे आती नहीं हैं, करते। फिर अब आप देखिएगा उसमें 2 घंटे बाद में मतलब की बात हो सकता है आधा ही घंटा मिले, हो सकता है, क्योंकि बाकी के 1.5 घंटा इधर उधर की जब बात करो तब उसमें एक बात कहीं बीच में आ जाए। बातचीत होती है तो बहुत बहुत End of recording.